ये हमारा ये लिंक है, ये प्लीज आप नोट डाउन कर लें। ये आपका दोस्त है, इससे आपने दोस्ती करनी है। ये मैं आपको बताता हूँ इससे दोस्ती क्यों करनी है। अच्छा, ये बंद कर दें या ये खुला रहे? खुला रहे, बंद कर दें। एक एसी सफिशिएंट हो जाएगा हमें, एक एसी सफिशिएंट हो जाएगा हमें। खुला रहे अब मास्क हटा लें, मास्क। अच्छा, ये सबने नोट डाउन कर लिया। ये ब्रेकले ई लर्निंग सीरीज है, ये हमारा फ्री कोर्स है। कितनों ने लिया हुआ है ये बताएं जरा? 100% जिन्होंने लिया होगा, 100%। आपको नहीं पता? लिया हुआ है? ठीक है, देखें आपका यहाँ पे आपने पैसे पे किए हैं, काफी स्कॉलरशिप भी होंगे, काफी जो है ना वो 20-25,000 पे करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आपकी पैसे हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपने टाइम स्पेंड किया है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, और आप अपनी सारी प्रायोरिटीज चेंज करके आप हमारे दरमियान में यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आने का पर्पस फुलफिल होना चाहिए एक्चुअली। तो ये देने का पर्पस ये है कि एटलीस्ट आप देखें, अकाउंट क्रिएशन आज फर्स्ट क्लास अकाउंट कंपनी क्रिएशन की बेस होगी। ये अगर आपने बेल से वहां से देख के आए होते तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती कि क्लास में क्या डिलीवर हो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे परेशान ना बैठे होते, एडवांस क्वेश्चन पूछते। बताने का पर्पस ये है। फिर आगे हंटिंग क्लास शुरू हो जाएगी। हंटिंग की क्लास वहां से लेके यहाँ पे बैठेंगे, आपको पता है कि हंटिंग की क्लास में ये चीजें तो डिस्कस होनी है, ये बात तो समझ आ गई है। एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं आप, यहाँ पे आप हैरान परेशान नहीं बैठे होंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी घर से भी हुई होगी, आप यहाँ पे आके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बिकॉज जो बेल है ये हमारा इतना सिंसियर कोर्स है कि हमने ये जब बनाया था तो हम लर्निंग मॉड्यूल में बिल्कुल भी नहीं थे, और हमारी इस तरह इंटेंशन भी नहीं थी कि हम इसको ब्रेकले बनेगा, हम इसको ट्रेनिंग दे रहे होंगे, इस उसमें नहीं बना हुआ था। ये सिर्फ हमारे जो करीबी लोग थे उनको देने के लिए था। मतलब ये हमने अपने करीबी लोगों के लिए बनाया हुआ है, कहते थे कि यार दे दो यार, सीखना है, की कर रहे हो, तो हमने इसको रिकॉर्ड करके उनको दिया था। ठीक है, मतलब बड़ा सिंसियर वे बना हुआ है। उसके बाद उनकी डिमांड पे यार नहीं, हमें सामने सीखना है, फिर इस तरह करते 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 ग्रुप बने, फेसबुक ग्रुप बने, पेज बन गया, कम्युनिटी बनती गई, और आज हम सारे यहाँ बैठे हैं। तो एक बड़ा सिंसियर कोर्स है आपके लिए। ठीक है, तो आपने इसको लेके साथ आना है, क्लास लेनी है, फिर यहाँ पे आना है। ठीक है, अगर आप कहेंगे ना कि आप सिर्फ यहाँ बैठ के सीखें तो दैट्स नॉट सफिशिएंट फॉर यू गाइस। ठीक है, हमारे ऐसे भी कई, आप जितने यहाँ बैठे हैं इससे कई ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्टली ई लर्निंग से सीख के ही काम शुरू कर रहे हैं, उनको पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले आपके पास पैसे थे, आपके पास अल्लाह पाक ने आपको दिए थे, टाइम भी दिया था, सेहत भी दी थी कि आप पैसे लगा के यहाँ पे आ गए। ठीक है, हर किसी के पास नहीं होते, हर कोई पैसे देता भी नहीं, और ना हम हर किसी से लेते हैं। आप फ्री कोर्स करें, यहाँ से सीख, मतलब डबल कोर्स लेना, उधर से ऑनलाइन भी लेते रहे, इधर से फिजिकल भी लेते रहे, आपको फायदा होगा, आपके लिए अच्छा। तो इसको अपना दोस्त बनाना है, बिकॉज रिकॉर्डिंग अभी हर रिकॉर्डिंग 2-3 दिन जो मैं दूंगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाती है। देखते हो 3 डेज एक्सपायरी देते हो, 3 डेज देंगे, 3 डेज बाद एक्सपायर हो जाएगी वीडियो आपकी। एक्सपर्ट्स भी होंगे, तो सबको एक सेम पेज पे लेके चलना है ताकि सबका नॉलेज एक जैसा हो और सारे एक ही प्रोसेस से गुजर के एक्सेल करें। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियसली अमेजोन आप सीखने आए हैं। अमेजोन, अमेजोन क्या होता है? अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटप्लेस है। ठीक है, लोग पूछते हैं व्हाई अमेजोन, तो हमारा जवाब होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इससे बड़ी दुनिया में अभी तक कंपनी कोई नहीं। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है कि इसके ऊपर मिलियंस ऑफ बिलियंस की मंथली व्यूज हैं और रेवेन्यूज हैं। ठीक है, अगर हम भी एज ए सेलर इसके ऊपर जाके बैठेंगे तो हम अपनी मर्जी का चंक निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें बायर्स बायर्स ऑलरेडी हैं, तो ऑलरेडी दुनिया की ट्रैफिक है इसके ऊपर, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं डेली के। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैठे सीखें कि हम एज ए सेलर अमेजोन पे
कैसे सेल करेंगे कि हम भी अपने नसीब का अपना रिस्क वहां से अपने घर लेके जा सकें। ठीक है, जैसे एक मिसाल है एम्पोरियम की, मार्केट प्लेस है, बायर्स ऑलरेडी उनके पास हैं, सेलर्स की दुकानें अवेलेबल है, मैं जाके दुकान खरीद लूँ, बायर्स मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे और मैं अपना कारोबार शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह ही अमेज़न मार्केट प्लेस। अच्छा जी, 3 मॉडल्स हैं, आप सबको पता होगा। अच्छा, अमेज़न में वैसे 2 मॉडल्स हैं, जिसको जो बात अमेज़न को समझ आती है और जिसको हम फॉलो करेंगे। 2 चीजें हैं, ये नीचे लिखा हुआ है FBA एंड FBM, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये 2 ऐसी बातें जो अमेज़न को समझ आती हैं। तीसरी बात अमेज़न को समझ नहीं आती कि क्या है। कहते हैं या तो FBA कर लो, चीजें मुझे भिजवा दो, मैं पिक पैक शिप रिटर्न करके कस्टमर सपोर्ट देके मैं मैनेज करूंगा, तुम्हारी टेंशन नहीं है। ठीक है, उसमें वो अपनी रेफरल फीस लेता है, सर्विस चार्जेस लेता है, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, काफी चंक अमेज़न ले जाता है, लेकिन हमारा काम चलना चाहिए। दूसरा मेथड है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इट्स मीन अमेज़न कहता है कि तुम मेरे पास चीजें लगा दो, लेकिन फुलफिल तुम खुद ही करना, शिप भी तुम करना है, रिटर्न भी तुम करोगे, कस्टमर सपोर्ट भी तुम मैनेज करोगे, अपना सेलर सेंटर तुम ही मैनेज करोगे, तुम ही अपने कारोबार के ऑनर हो, तुम ही मैनेज करो। ठीक है, और उसका काफी हमें फायदा होगा, अभी हम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे सीखे हुए हैं FBM मॉडल, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मॉडल। हम इस सारे प्रोसेस में, इस सारे कोर्स में यही सीखेंगे कि FBM कैसे करना है। अच्छा जी, अब ये जो नीचे 2 मॉडल हैं जो अमेज़न को समझ आते हैं, इस इन दोनों बेस पे ऊपर 3 डिफरेंट मॉडल्स रीडिफाइन हुए हैं, जो डिफरेंट ट्रेनर्स ने, डिफरेंट मेंटोर्स ने या डिफरेंट वे से इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। उसके डिफरेंट नाम है, जैसे सबसे पहले है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, इसको रिटेल आर्बिट्राज भी कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, व्हाट आई बिलीव और व्हाट वी बिलीव, वी एट ब्रेकले बिलीव्स कि जिसने ई कॉमर्स में एक्सेल करना है वो सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग करे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग करे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को लिस्ट करे, बिकॉज उसको प्रोडक्ट्स की लिमिटेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशन नहीं है, वो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को विदाउट हैविंग एनी इन्वेंट्री सेल कर सकता है। ठीक है, जिसमें आप हंड्रेड्स प्रोडक्ट टेस्ट कर लेते हैं, उसमें कोई 2 3 5 10 विनिंग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनको आप उसी में से पैसा निकालते हैं। तो ठीक है, आपकी कोई पैसे बाउंड नहीं है। अगर आपकी 90 प्रोडक्ट्स नहीं चल रही, आपको परेशानी वाली बात नहीं, आपको पता है कि आपने इन्वेंट्री नहीं की, आपने अपना पैसा बाउंड नहीं किया हुआ, जो चल रही होती है आप उन्हीं पे फोकस करते हो, वही आपका रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो वी बिलीव Amazon dropshipping is your first model if you want to excel in the e-commerce, because आपको प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं है, आपको कस्टमर बिहेवियर का आइडिया नहीं है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको वहां के सर्कमस्टांसिस का आइडिया नहीं है कि वहां के लोग उस टाइम क्या पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ब्लाइंड, एक थर्ड पार्टी टूल्स के एनालिसिस के ऊपर आप अपना लाखों डॉलर लगा के प्रोडक्ट लगाए, वो चले ना, आप फेल। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप ड्रॉप शिपिंग होना चाहिए, और हम इंशाल्लाह वो सीखेंगे। द नेक्स्ट मॉडल होलसेलर की, अच्छा मॉडल है, आप इसको फ्यूचर में लेके जा सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड स्टेप कैसे, 100 लिस्टिंग लगाई, 5 चली, 5 विनिंग थी, और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया, और कॉन्टिन्यूस हो रहा है। मुझे समझ आ गई कि ऐसा प्रोडक्ट है जो हर सीजन में बिक रहा है, हर दिन हो, रात हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, अंग्रेज ये खरीद रहा है, अंग्रेज को ये चाहिए। ठीक है, आप फिर करते हो, आप कहते हो यार मेरा 20 रिसोर्स एक ही प्रोडक्ट की ऑर्डर फुलफिलमेंट में लगा हुआ है, मतलब मुझे 100 ऑर्डर आ रहा है एक दिन का, तो मैं रोज का 100 ऑर्डर पंच कर रहा हूँ। ठीक है, हफ्ते में 600 ऑर्डर पंच कर रहा हूँ। ये बैग्स नीचे रखते हैं, नीचे रखते हैं प्लीज। 100 ऑर्डर पंच कर रहा हूँ और 600 ऑर्डर मैं डेली पंच, महीने का पंच कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट कि मैं 6 4 24, मतलब कि मैं 2400 यूनिट्स एक माह के ऑलरेडी उठा के FBA कर दूं, मेरी मैनफोर्स कम हो जाएगी और मेरा काम ऑटोमेट हो जाएगा, और मेरी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। एक महीने का आपका स्टॉक अमेज़न पर पहुंच गया, आपके प्रोडक्ट टेस्ट हो गए और आपका काम ऑटोमेशन कर दिया। ये नेक्स्ट स्टेप है, जब आप एक प्रोडक्ट को साल 2 साल 3 साल टेस्ट करके कहते हो मैं पैसा लगा देना ऑटोमेशन पे जाऊँ, द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है,
उसमें अमेजोन आपसे सर्विस चार्जेस लेगा, प्रॉफिट मार्जिन आपके कम हो जाएंगे, लेकिन ये क्या कि मैन फोर्स भी कम हो जाएगी और फाइलों में प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। द थर्ड, होलसेल किया, होलसेल में बल्क से चीज उठाई, अमेजोन को भिजवा दी, बेच रहे हो, बिक रही है, बिक रही है, बिक रही है, बार बार रीस्टॉक कर रहे हो। 500 मंगवा रहे थे, हफ्ते में बिक गया। 1500 मंगवाया, 3 हफ्ते में बिक गया। आप कहते हो यार मैं बार बार इसी को रीस्टॉक कर रहा हूँ, ये नहीं जान छोड़ा है, मतलब बहुत बिकता है ये प्रोडक्ट, इस नीश में लोग पसंद कर रहे हैं। आप फिर क्या करते हो, पूरी होलसेल को अपना लेबल लगवा लेते हो, एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करके उसी कैटेगरी में, उसी डिजाइन के, उसी प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल करके लॉन्च कर देते हो कि चलो मैं अपनी चीज बेचू ना, मैं वो किसी की चीज बेच रहा हूँ, मैं किसी का ब्रांड बेच रहा हूँ, व्हाई नॉट कि मैं अपना ब्रांड बिल्ड कर लूँ। ये बात है बहुत आगे की, जब आप इतना पैसा जनरेट कर लेंगे, इनकम आपकी चल रही होगी, घर आपका चल रहा होगा, एक्सपेंसेस आपके ओके हैं, दफ्तर चल रहा है, आपके पास इतना पैसा आपने इकट्ठा कर लिया, आप कह रहे हो कि मैं अपना ब्रांड भी तो बिल्ड कर सकता हूँ ना, आई हैव कैपेसिटी। आप एक साइड पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से, इनकम पर्पज पे नहीं, प्राइवेट लेबल इज नेवर बी द इनकम, इट्स एक्चुअल द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अगर यार इतना पैसा है, कुछ इन्वेस्ट करके चलो चलाता हूँ, कुछ ना कुछ मेरा ब्रांड बिल्ड हो गया, ठीक है, ना हुआ तो साइड पे हो। इन्वेस्टमेंट पर्पज पे ठीक है, इनकम पर्पज पे ठीक नहीं है। इनकम जनरेट करनी है, आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। ठीक है। रियल इनकम ड्रॉप शिपिंग में है, एक्सेल शीट्स के अंदर जो इनकम है वो होलसेल में है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट लेवल में। ठीक है। पैसा आपको ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है, चले आगे। अच्छा जी, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल सी, जो हमें अंडरस्टैंड करती है कि ये एक्चुअल जो सारा मॉडल है वो कैसे वर्क करेगा। बायर्स ऑलरेडी अमेज़न पे फिर रहे हैं। ठीक है। ये ये ब्रेकले का लोगो लगा हुआ है, ये हमारा एक स्टोर है। क्या हुआ, रीच चलाए हैं कहाँ से? अच्छा, ब्रेकले का अमेज़न पे स्टोर है। ठीक है। बायर्स फिर रहे थे, कोई चीज नजर आई, उसने हमसे खरीद ली, जो हमने किसी सप्लायर से पसंद की हुई थी। कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया, डिटेल हमारे पास आ गई, हमने वही डिटेल अपने सप्लायर को दे दी, सप्लायर ने हमारे बिहाफ पे हमसे पैसे कट करके हमारे कस्टमर को भिजवा दी, वो चीज हमारे कस्टमर को पहुंची। ठीक है। ये प्रोसेस इस तरह चलता है, कस्टमर हमें ऑर्डर देगा, मैंने कहा क्लास के तौर पे तो मैंने सवाल करते रहेंगे तो क्लास में क्वेश्चन आंसर तो आप लिख लें प्लीज। ठीक है, क्योंकि फ्लो से मैं चल रहा होता तो उसमें जरा और कहता है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। तो इसी चीज को कस्टमर कहता है रिफंड चाहिए, कस्टमर हमें रिफंड कहेगा, हम सप्लायर को रिफंड कहेंगे, सप्लायर हमें दे देगा, हम कस्टमर को। ये सारी प्रोसेस, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अभी हम इसकी डीप डाउन जाएंगे नेक्स्ट फर्दर क्लास में। ठीक है। अभी आपका पर्पस, आज पहले दिन में ड्रॉप शिपिंग नहीं सीख पाएंगे, बेस क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमने। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग अगली क्लास में सीखेंगे कि एक्चुअल होती क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज वगैरह सारी नेक्स्ट। अच्छा जी, पोटेंशियल मार्केट्स जिसमें आप लोग काम करेंगे और जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, आप सबसे पहले जाएंगे यूरोप में। ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट यूरोप है। सेकंड पे नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा, मेक्सिको आता है। एक ही मार्केट में आपको 3 मार्केट मिल जाती हैं। ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया है, जर्मन है, यूएई है, सऊदी है। आप किसी मार्केट में भी काम कर सकते हैं। लोग पूछते हैं यहाँ पे सर मैं स्पेन में कर सकता हूँ, मोस्टली क्वेश्चन होगा, सर मैं फ्रांस में कर सकता हूँ, मतलब लोग ना इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट, सर मैं यूएई में कर सकता हूँ क्योंकि इसमें तो नहीं लिखा हुआ। तो आप हर मार्केट में कर सकते हैं, पोटेंशियल पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है। अब ये आगे सीखेंगे कैसे कर सकते हैं, आप हर मार्केट में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है। तरीका क्या है, follow। अच्छा जी, वाई यूरोप। सबसे पहले हमारे जो स्टार्ट के बैचेस थे उसमें अमेरिका हमारी टॉप पे था, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑन अमेजोन। ठीक है। लेकिन ये हुआ कि बच्चे हमारे न्यू थे, कभी किसी ने एक ऑर्डर भी सही से प्रोसेस करके नहीं देखा था। नॉर्थ अमेरिका काफी स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंट हेल्थ के बारे में, तो आप लोगों की एक गलती भी आपको वहां से सस्पेंड करवा देगी। ठीक है।
तो इसलिए हमने बच्चों को यूरोप मूव किया कि आप यूरोप जाएं। यूरोप जरा इजी मार्केट है, बहुत लीनियंट है। आपकी गलती जितनी मर्जी गलती करेंगे वो आपको कुछ नहीं छेड़ेगा, ठीक है। आपको फिर कहा जाएगा यार चलो भी नहीं आप करो काम, ठीक है। आप एकदम अपने हाथ सीधे करें, कुछ रेवेन्यू जनरेट करें और ऑर्डर मैनेजमेंट सारा प्रोसेस को एक दफा गो थ्रू करें। फिर आप यूएसए जाएं, जर्मन जाएं, फिर दुनिया में कहीं भी जाएं, ठीक है। एक दफा हाथ सीधा कर लें, बिकॉज हमने आपको इजीएस्ट पाथ बताने हैं ताकि आप एक्चुअल सक्सेस ले सकें। आपकी एक्चुअल सक्सेस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स नहीं है, आपका एक्चुअल सक्सेस £1 या $1 अचीव करना है। आप अभी काम शुरू करेंगे, आपने बड़े डेडिकेटेड होकर आप आए हैं, मुझे अंदाजा है कि आप जिस मोटिवेशन में बैठे होंगे। तो आपने हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और पाउंड अचीव नहीं करने हैं, आपने £1 या $1 अचीव करना है। इस सारे प्रोसेस में आपकी कोशिश होनी चाहिए मैं कैसे $1 हिट करूं। उसमें आपके कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, टाइम इन्वेस्टमेंट भी होगी, वो कंपनी क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन, वो सारा देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जितनी एफर्ट है वो $1000 नहीं, $1 अचीव करना है आपने। जहां $1 लिखा आ गया आपके अकाउंट में, आपको समझ आ गई कि $1 पे आ गया। उसी साइकिल को रिपीट करोगे, दूसरा बन जाएगा, उसी को रिपीट करोगे, तीसरा बन जाएगा, रिपीट करते जाओगे, 100 भी बन जाएगा। लेकिन आपने पहले 100 नहीं देखना, पहले आपका टारगेट है मैंने $1 किसी तरीके से मेरे अकाउंट में नजर आना चाहिए। वही आपकी रियल मोटिवेशन होगी और वही आपको उसके आगे 0 0 0 0 ऑटो लगेगी, ठीक है। $1 का प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है कि $1 कैसे बनेगा। यूरोप में जाएंगे और बहुत इजीली बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल स्लाइड है यार, यहाँ पे जरा आपने अटेंशन। ये स्लाइड आपको होना नहीं है अभी, ये स्लाइड आपको एंड तक तंग करेगी। तो मैं आपको पहले बता दूं, तो आपने यहीं पे अपनी बेस पूरी करनी है ताकि आप आगे तंग ना हो, ठीक है। दो चीजें हैं, दो ट्रांजैक्शंस हैं इस ड्रॉप शिपिंग में, बाकी मॉडल्स में नहीं है। क्योंकि इस मॉडल में हम दो ट्रांजैक्शंस करेंगे हर ऑर्डर। जो भी ऑर्डर हमें अमेजोन पे आएगा, और लाइट चली जाएगी। अच्छा जी, जी जी आपकी स्लाइड में इसमें अभी तो शुरू ही कहानी यार। जी जी, पानी पिलाओ सबको। अच्छा जी, इसी चल रहा है एक मतलब हाँ इजी हो जाएंगे सारे, अब जरा इजी बैठ के इजी हो जाएंगे क्योंकि क्रिटिकल मामला। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी तो काउंट कभी तो खोल जाएंगे हम। नहीं नहीं वहाँ नहीं पहुंचे, ऐसे नहीं आएंगे, मेरे से आगे जाएंगे पीछे रह जाएंगे, ठीक है। साथ साथ चलेंगे, मंजिल पे पहुंच जाएंगे, मेरे से आगे जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। साथ साथ चलेंगे तो दोनों मंजिल पे पहुंचेंगे, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये जरा स्लाइड नजर आ रही है सबको, बाइंग और सेलिंग। अच्छा जी, जो भी ऑर्डर हमारे पास गिरेगा, इधर आ है, ये सोचो मैं, इधर देखो ना यार, कोई याद आ रहा है। हम एज ए सेलिंग कर रहे होंगे, तो ये दो चीजें हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट अभी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेंगे ताकि आप नेक्स्ट परेशान ना हो, ठीक है। जो भी ऑर्डर हमें गिरेगा हमारे सेलर सेंटर पे आएगा, उसके बिहाफ पे दो ट्रांजैक्शन, एक वो ट्रांजैक्शन होगी जो कस्टमर हमारे साथ कर रहा होगा। कस्टमर हमारे हमें स्टोर पे ऑर्डर देगा और पैसे कट जाएंगे और वो पैसे हमारे सेलर सेंटर में नजर आने लगते हैं। ये एक ट्रांजैक्शन, ऑर्डर आ गया। दूसरी ट्रांजैक्शन होगी जहां से हम खरीदेंगे, हम अपने कार्ड से किसी सप्लायर को अकाउंट लगा के अपना कार्ड परचेज कर लेंगे। एक कस्टमर ने हमारे साथ की ट्रांजैक्शन, वो सेलिंग थी। एक हमारी बाइंग है जो हम किसी से खरीद के देते हैं, ठीक है। गॉट इट।
दो ट्रांजैक्शन है, एक कस्टमर हमारे साथ कर रहा है, एक हम अपने सप्लायर के साथ कर रहे हैं, एक हम बाइंग कर रहे हैं और एक जगह सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज में आपने एक चीज अंडरस्टैंड कर लेनी है कि सेलिंग में, अच्छा जी, सेलिंग में हमें चार चीजें रिक्वायर है, आप लिख लें। एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगी हमें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमेशा पासपोर्ट होता है या CNIC होता है, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सिर्फ फोटो और नाम होता है, जो एड्रेस होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पासपोर्ट या CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस या एनी गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी। सेलिंग, पहले सेलिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए हमें, जो आपका पासपोर्ट, CNIC या एनी ड्राइविंग लाइसेंस या गवर्नमेंट का इशूड कोई कार्ड इज योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। पासपोर्ट इज रिकमेंडेड नहीं है, बनवा लें, एक्सपायर होने वाला रिन्यू करवा लें, अर्जेंटली 2-3 हज़ार का मिलेगा, 1-2-3-4 दिन में रेडी करवा लें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपने बिजनेस करना है, आपको ये चाहिए होगा। दूसरी चीज सेलिंग में प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस। प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस, पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस नहीं होता, CNIC का मानना नहीं जाता। ठीक है, फिर प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मींस नॉट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस, 1 रुपया भी ना हो उसमें। ठीक है, जस्ट एड्रेस लिखा होता है, हमें वो चाहिए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, बैंक स्टेटमेंट हो, यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल में PTCL का बिल और सुई गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का। कोशिश करें तीनों अरेंज करते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर नाम और एड्रेस सेम हो ठीक है, ना हो हल्का हल्का एडिट कर लेंगे, हमारा एड्रेस पूरा होगा। लेकिन हमारे सारे डॉक्यूमेंट शुड बी ऑन द सेम नेम। जिसका पासपोर्ट है उसी का रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर नाम भी उसी का होगा। ठीक है, दो चीजों की, दो चीजें रहती हैं, चार्ज मेथड एंड डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, और डिपॉजिट मेथड बैंक अकाउंट होता है, कार्ड नहीं होता, क्योंकि कार्ड के पीछे को बैंक अकाउंट नंबर क्यों होता है ना, वो बैंक अकाउंट नंबर हमारा डिपॉजिट मेथड होगा। एक सेकंड बताता हूँ अभी, बताता हूँ। अच्छा जी, सेलिंग में हमें चार चीजें रिक्वायर है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस कि तुम हो कौन, पहली बात तुम हो कौन और तुम रहते कहाँ पे हो, ये दो चीजें। ठीक है, तीसरी चीज चार्ज मेथड, वो बता दो चार्ज मेथड क्या है। उसके लिए हमें कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चाहिए, और वो हमारा ही होगा, जिस बंदे का आइडेंटिटी और रेजिडेंशियल एड्रेस उसी बंदे का चार्ज मेथड होगा और उसी बंदे का डिपॉजिट मेथड होगा। ये सारी डिटेल्स सेलिंग में एक बंदे की होंगी। ये नहीं है आइडेंटिटी और रेजिडेंशियल एड्रेस इनका चार्ज मेथड डिपॉजिट का लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता। आइडेंटिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस, चार्ज, डिपॉजिट, एवरी डिटेल शुड बी ऑन हिज नेम, सिंगल नेम, ऑल डिटेल। ठीक, परफेक्ट। आगे एडवांस जाएंगे, इसको कर लेते हैं। सेलिंग का हमारा मॉड्यूल रेडी हो गया। दूसरा है बाइंग, जो हमने कहीं से खरीदना है। एक है सेलिंग अकाउंट जिसपे हम सेल करेंगे, एक है बाइंग अकाउंट। अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट की बात नहीं हो रही, बस वैसे ही टर्म दिए बाइंग अकाउंट, जिस हम कहीं भी बाय, वॉलमार्ट, BGS, होम डिपोट कहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो अकाउंट क्रिएट करेंगे उनके पास ना, तो अब उसको बाइंग अकाउंट कि वहां से हम बाय करेंगे। अच्छा, कैन बी ऑन एनी नेम, किसी बंदे के नाम पे भी हो सकता है। सेलिंग में मैं कर रहा हूँ अपने अकाउंट से, बाइंग में इनके कार्ड से भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी बैंक हो सकता है, लाजमी नहीं कि जो चार्ज डिपॉजिट में लगा हुआ वही हो, इट कैन बी एनी। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शुड बी फ्रॉम सेम कंट्री, जहां से खरीद रहे हैं उसी कंट्री का होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
अब सवाल आता है सर मैं यूएसए का अकाउंट है सर, मैं यूके में भेज सकता हूँ? मैं कहता हूँ भेज सकते हैं, बेचने में तो कोई मसला नहीं है। खरीदेंगे कैसे? यूएसए के कार्ड से खरीदेंगे? नहीं खरीदा जाएगा। क्यों? आपको पहले लेक्चर में बताया था, शुड बी फ्रॉम सेम कंट्री। यूके में बेच रहे हैं तो यूके से खरीदना भी तो है ना, तो उसी कंट्री का कार्ड देना चाहिए। अगर तो किसी यार दोस्त का यूज कर लें, यूके मेरे यूके का अकाउंट है, मैं यूएसए में बेच सकता हूँ? बेच सकते हैं, बेचने में तो कोई मसला नहीं है। सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग करने में मसला होगा। यूके का कार्ड है, यूएसए में कैसे चलाएंगे आप? आपका बिलिंग एड्रेस यूके का होगा। बिलिंग एड्रेस का पता क्या होता है? बिलिंग एड्रेस तो यूके का होगा, तो बिलिंग एड्रेस आपको यूएसए का चाहिए ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शुड बी फ्रॉम सेम कंट्री। जहां से बाय कर रहे हैं वहां का हमें सेम कंट्री का कार्ड भी चाहिए। सेलिंग तो मैं पाकिस्तान के इंडिविजुअल अकाउंट से पूरी दुनिया में कर सकता हूँ, सेलिंग में कोई मसला नहीं है। मसला फिर आएगा खरीदारी में। मैंने डिफरेंट सप्लाई से चीज खरीदनी है, तो मैं पाकिस्तानी अकाउंट तो नहीं लगा सकता। मैं कहूँगा मैं जनाब जोहर टाउन लाहौर, लाहौर का पोस्टर कोड लगा के यूएसए में चीज खरीद रहा हूँ, वो खरीदने देगा मुझे कोई? वहां की कंट्री का कार्ड होना चाहिए जहां से खरीदना है। बेच तो मैं यहाँ से भी सकता हूँ, खरीदने में मसला, ठीक है। ये चीज आपने अभी अंडरस्टैंड कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद आपको तंग करेगी, मुझे पता है आपने तंग होना भी है। मैं आपको कोशिश करूंगा आपको क्लियर करूँ। सेलिंग के लिए ऑल डिटेल शुड बी ऑन सेम नेम। बाइंग के लिए सेलिंग मैं कर रहा हूँ, 20 मेरे ऑर्डर आ गए हैं, पाकिस्तानी अकाउंट था, खरीदने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। खरीदने के लिए भाई के पास अमेरिका का कार्ड है, मैं इनका कार्ड यूज करके चीजें खरीद के अपने कस्टमर को भिजवा सकता हूँ, इसमें मसला नहीं। सेलिंग शुड बी ऑन वन नेम, बाइंग कैन बी ऑन एनी नेम, एनी बैंक, बट शुड बी फ्रॉम सेम कंट्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अपने इसको कंसिडरेशन रखना, फिर आगे हम चलेंगे। चलिए मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। अच्छा जी, चलें? मतलब यहाँ तक थोड़ी बहुत समझ आ गई? अच्छा जी, बात आ जाती सेलिंग पे, जो भी जरा जरा डिस्कस कर लिया था वो आगे भी है। अच्छा जी, अगर हम यूएसए में अकाउंट बनाते हैं तो हम पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी बना सकते हैं। और उसका प्रोसेस क्या है? तो मैंने बताया 4 चीजें रिक्वायर हैं: प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस, चार्ज मेथड एंड डिपॉजिट मेथड। ये 4 चीजें आपके पास हैं। आप यूएसए में पाकिस्तानी डिटेल्स पे ही पाकिस्तान सेलेक्ट करके अकाउंट बना सकते हैं डायरेक्ट। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेलिंग आप कर सकते हैं, सेलिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे चाचू यूएसए में रहते हैं फॉर एग्जांपल, मैं इंडिविजुअल पासपोर्ट पे सबके लिए बाइंग करूँ, हम सारे सेलिंग करते रहे इंडिविजुअल अकाउंट्स पे, चाचू के अकाउंट पे बाइंग करते रहे। गॉट इट? क्वेश्चन लिखना है। अच्छा जी, चार्ज मेथड क्या होता है? ये बात क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चार्ज मेथड एक्सप्लेन करते हैं। चार्ज मेथड होता है कि अमेजोन को हम चार्ज मेथड देते हैं कि इन केस कोई रिफंड आ गया है, कोई सर्विस अमेजोन का प्रोफेशनल प्लान लेंगे, $40 फीस है उसकी, ठीक है। और हमारे पास अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन अमेजोन ने किसी को रिफंड करना है कोई पेमेंट, ठीक है, तो अमेजोन चार्ज मेथड से पैसे डिडक्ट कर लेगा, चार्ज करेगा हमें, समझते हैं? चार्ज करना, अमेजोन हमसे चार्ज करेगा, किससे? उसको बोलते हैं चार्ज मेथड से। और वो कोई हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या हमारे ऑफिस में कोई भी कार्ड्स पड़े हों, आपके पाकिस्तानी हो, ठीक है, ये भी चल जाएगा। जिसके ऊपर मास्टर और वीजा कार्ड लिखा हो, यूनियन पे, पेपाल, ये उल्टे पुल्टे होंगे तो ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे। सिर्फ मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, नहीं, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट्स होंगे, आप उनसे मास्टर कार्ड वीजा कार्ड तलब करें, ये हम लगाएंगे अमेजोन के चार्ज मेथड में। ड्यूरिंग सेलिंग के अमेजोन पे कोई रिफंड आ जाता है, कोई सर्विस चार्जेस हैं, तो अमेजोन ने पैसे हमसे लेने हैं, तो वो वहां से ले सकता है, ठीक है। डिपॉजिट मेथड, हम अमेजोन पे सेलिंग कर रहे होंगे और रेवेन्यूज आ रहे होंगे हर 15 दिन बाद, तो 15 दिन के बाद अमेजोन ने पैसे हमें देने हैं कि यार ये लो पैसे, तुम्हारी अर्निंग है। तो वो पैसे कहाँ पे आएंगे? तो वो डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले तो अगर पाकिस्तान का इंडिविजुअल अकाउंट है तो
आपकी कोशिश होगी फिलहाल कि आप पैसे सारे पाकिस्तान में आने चाहिए, ठीक है। न्यूबी की सोच ये होती है कि पैसे सारा पाकिस्तान आ जाएगा, चिल करेंगे। वो आ सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं। हाइपर वॉलेट सेलर सेंटर में आप जाएंगे। हाइपर वॉलेट अमेजोन की एक थर्ड पार्टी ऐप है, अमेजोन ने उसको लिंक किया हुआ है। हाइपर वॉलेट लिंक करेंगे हम, अपना पाकिस्तानी बैंक सेलेक्ट करके, अकाउंट नंबर सेलेक्ट, आईबैन देके हम उससे पाकिस्तान में डायरेक्ट पैसा मंगवा सकते हैं अमेजोन से पाकिस्तान। अमेजोन डायरेक्ट इतना कैपेबल नहीं है कि पैसे भिजवा सके। हाइपर वॉलेट अमेजोन के डिपॉजिट मेथड की सर्विस है, वहां से हम आईबैन लगा के पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं पैसे। रिकमेंडेड इसलिए नहीं है, आप अर्निंग कर रहे हैं डॉलर्स में, आप अर्निंग कर रहे हैं पाउंड्स में, ठीक है। हाइपर वॉलेट आपको पीकेआर में देगा, तो डॉलर से पहले आप कन्वर्ट होंगे पीकेआर में, फिर पीकेआर से आपने बाइंग करनी है, फिर आप दोबारा से कन्वर्जन करके डॉलर में करेंगे, चीज खरीद के पैसे डिपॉजिट में फिर डॉलर में आ जाएंगे, डॉलर से फिर पीकेआर में, पीकेआर से फिर डॉलर में, आप खप जाएंगे कन्वर्जन में, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट है वो सारा ब्लीड हो जाएगा कन्वर्जन में। रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, कभी पे आउट कोई चाहिए हो कि यार पाकिस्तान मंगवा लेते तो मसला नहीं, आप पाकिस्तान मंगवा सकते हैं। दूसरे मेथड ट्रांसफर वाइज है, पेनियर है, और इस तरह की कई डिफरेंट एप्स हैं। आपको इन फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आप खुद समझ आएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर वाइज का पता है आप सबको? ट्रांसफर वाइज पहले नहीं हो रही, लाइट चली गई। अच्छा किसने की सर? ये देखें wise.com है, आपने यहाँ जाके स्क्रीन से नहीं हो रही, अच्छा जी, ये wise.com है। ये आपको मल्टी करेंसी अकाउंट देता है। आपने इसको जाके पूरे को एक्सप्लोर करना है, पढ़ना है, रीड आउट करना है कि ये क्या क्या सर्विसेज देता है, मैं इससे कैसे फायदा उठा सकता हूँ, ठीक है। क्या कन्वर्जन पड़ेगी, पैसे आ जाएंगे, कितनी देर में पड़ेंगे, कितने पैसे लगेंगे, क्या कहानी है, सारी कहानी यहीं पे लिखी हुई है। ये आपने रीड आउट करनी है, आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्लास की। किस किस कंट्री में है, कहाँ कहाँ से मुझे डिपॉजिट मिलेंगे, यूएई का मिल जाएगा सर, मुझे यूएई का ट्रांसफर वाइज अकाउंट मिल जाएगा, तो आपने यहाँ से जाके देखना, सर से नहीं पूछना, ठीक है। सर मुझे इटली का मिल जाएगा, तो यहाँ से पढ़ना है आपने। आपने सारे सवाल आपके सर नहीं बताएंगे, आपने खुद भी एक्सप्लोर करना है कि वाइज यूएई में देता है, वाइज इंडिया में देता है, वाइज अमेरिकन करेंसी मुझे डॉलर में दे देगा अमाउंट। ये रिकमेंडेड है। आप इस पे अकाउंट बनाएंगे, आपके पास एक डॉलर का अकाउंट आ जाएगा जो आपको मिलेगा, जो आप डिपॉजिट लगा देंगे, आप डॉलर में कमाएंगे, डॉलर में कमा के डॉलर में जो पे आउट मिलेगा आपके ट्रांसफर वाइज के डॉलर अकाउंट में डॉलर टू डॉलर आ जाएगा। फिर आप उसी डॉलर को परचेज करें, वही डॉलर घूम के फिर डॉलर टू डॉलर में घूमेंगे। जो पैसे आपको चाहिए हो महीने बाद, अगर यार जेब खर्चे के लिए, फलाने खर्चे के लिए, फलाना, तो उतनी पेमेंट आपने पाकिस्तानी वाइस से पाकिस्तान मंगवा ली, उतनी अमाउंट सिर्फ, ठीक है। मतलब अगर एक यूके में बेच रहे हैं तो पाउंड करेंसी में सेल करेंगे, पाउंड में आपको डिपॉजिट होगा, पाउंड से फिर परचेज करेंगे, फिर पाउंड में प्रॉफिट आएगा, ठीक है। बार बार कन्वर्जन नहीं आपको नहीं पड़ेगा, वो अच्छा प्रॉफिट है। ये है डिपॉजिट मेथड। ट्रांसफर यूज कर लें, पेनियर, हाइपर वॉलेट अगर पाकिस्तान में। अच्छा जी, सेकंड, ये आपने इस पे करना है और आपकी हमने इस पे ही काम करवाना है, आपने आपने इसी पे काम करना है, ठीक है। यूके में जब हम जाएंगे तो हम कंपनी के बेस पे जाएंगे, इंडिविजुअल बेस पे भी जा सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन हम कंपनी बेस पे जाएंगे बिकॉज हमें वैट एग्जम्पशन मिल जाती है $85,000 की, ठीक है।
वो हम आगे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। यूके में जब भी हम जाएं कोशिश करें कि आप कंपनी बनाएं यूके की, और कंपनी बना के फिर यूके में सेलिंग करेंगे। बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक आपने एड्रेस बाय करना है, वर्चुअल एड्रेस, एनी चीपेस्ट वर्चुअल एड्रेस ही लिख लें आप। अब ये नहीं कहना सर 100 वाला मिल रहा है मैं ले लूं, सर मैं 50 वाला ले सकता हूँ, ठीक है। एनी चीपेस्ट वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। उस पे क्या होगा, उस पे आपकी कंपनी फॉर्मेट हो जाएगी। मुश्किल लग रहा है आपको, कंपनी फॉर्मेट कैसे होगी वो भी easy है, ठीक है। एड्रेस बाय किया, एड्रेस आपकी मल्कियत होगी, उस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा दी कि मेरी ये कंपनी बना दो, 2-3 दिन में कंपनी बन जाएगी। कंपनी बन गई, उस कंपनी की बेस पे सेम वाइज, ये पर्सनल था, ये पर्सनल था, ये साथ बिजनेस है, इस बिजनेस पे क्लिक करेंगे। आपने अपने बिजनेस की डिटेल्स पे वाइज बना देना, ठीक है। हाँ तो मसला, ठीक है। जो वाइज बन जाएगा, वाइज यूके में कार्ड दे देता है, यूके के बंदे को यूके कंपनी को कार्ड देता है। वो कार्ड आपका चार्ज मेथड भी यूज हो सकता है, डिपॉजिट मेथड भी यूज हो सकता है। आपने चार्ज मेथड में यूके का नहीं लगाना, आप अपना पाकिस्तानी लगा दें, बट एक ही नाम पे होना चाहिए। मतलब आप मैं बताऊं सारंग, मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब चार्ज मेथड में मैं अपना लगाऊं या अपनी कंपनी का लगाऊं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ अपनी कंपनी का, मैं कंपनी का जगह मैं लगाऊंगा, ठीक है। जो वाइज देगा वो डेबिट कार्ड देगा, वो चार्ज मेथड भी है, और आप वाइज का डिपॉजिट मेथड भी यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट आपने करनी है, आपको कुछ क्वेरी हो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यूके 2 पेड ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन नॉट रिकमेंडेड, ये वो है कस्टमाइज एड्रेस, कोई एजेंट हो, कोई फिजिकल एड्रेस दूंगा आपको, वो नहीं चाहिए हमें, हमने नहीं लेना। हमें महंगे वाला काम नहीं करना, हमें सस्ते वाला काम करना है, बिकॉज आप लोग यहाँ कमाने आए हैं, खर्चे करने नहीं आए हुए। तो आपने कोशिश करनी है कम से कम खर्चे करें, ताकि काम आए, पैसे आएंगे तो फिर सारे काम हो जाते हैं, फिर महंगे काम भी हो जाते हैं, फिर दुनिया भी आप जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेन पर्पज है कि हमें सस्ते से सस्ता काम शुरू करना है, कि पहला डॉलर कितने से कम पैसों में जनरेट हो जाए। दूसरा है वर्चुअल एड्रेस ले लें आप, आपको यूनिक फिजिकल एड्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने मामू ताया चाचा की तरले करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तरला एक्सपर्ट है, कर लें तरला, कोई दोस्त रहता है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई मामू के ताया का बेटा रहता है, तरला करना है तरला कर लें, तरले की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। खामोशी से चुपचाप ऑनलाइन ही एक वर्चुअल एड्रेस बाय करें, उस पर कंपनी बनाए और खामोशी से अपना काम शुरू करें। तरलों में रह जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, लोगों की नजर लग जाती है, अमेज़न काम शुरू करने लगा मुंडा, ठीक है। तो किसी की तरफ आपको रिलाई करने की जरूरत नहीं है, हम रिकमेंड नहीं करते। कुछ जानने वाला है, इतना कुछ सका है तो ले लें उसका एड्रेस, लेकिन कोई आपको एड्रेस नहीं देगा, उनको इनसिक्योरिटीज होती है, ठीक है। आप वर्चुअल एड्रेस बाय करें। वर्चुअल एड्रेस बाय करने के लिए 2 वेबसाइट्स हैं, एक है iconoffices.co.uk, ये मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट है। आप इससे अगर ये भी आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, आपने इसको एक्सप्लोर करना है, इसको पढ़ना है। होम रेंट एंड ऑफिस, वर्चुअल ऑफिसेज, यूके कंपनी सर्विसेज, वीओआईपी सर्विसेज, अदर सर्विस। मुझे ये समझ आ गई कि ये वर्चुअल एड्रेस भी देता है और ये कंपनी फॉर्मेशन सर्विसेज भी देता है, ये दोनों काम कर देता है। ये अच्छी वेबसाइट है, इससे हम थाउजेंड्स ऑफ हमारे बच्चों ने कंपनीज बनवाई हैं परफेक्टली स्मूथली, कोई टेंशन नहीं। जाके आपने देखा होगा कई लोग सर्विसेज बेचते फिर रहे हैं, कंपनी बनवा दो हमारे से, ठीक है। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो इस वेबसाइट पे आते हैं, यहीं से एड्रेस परचेज कर लेते हैं, यही एड्रेस परचेज करके इसी को कह देते हैं मेरी कंपनी बना दो, वो ये खुद ही कंपनी बना देते हैं। कंपनी का सारा खर्चा खुद 15,000 रुपए, 12 से 15,000 रुपए, वो आपसे 25 से 30 हजार रुपए लेके आपको कंपनी, ठीक है। आप खुद जाए इकन ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस पे क्लिक करें, ये वर्चुअल ऑफिस लिखा हुआ है, आप देखें इनकी ईमेल भी है, लाइव चैट भी है, व्हाट्सएप भी है, इनका नंबर भी है। कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, इनको कॉल करें, कोई मसला हो इनसे चैट कर लें, ठीक है। नीचे आए, ये इनकी ऑफिस एड्रेस है, देखें ये बिल्डिंग है इनकी। इस बिल्डिंग में आपको ये 5 नजर आ रही है, क्या पता आपको 8वां फ्लोर दे दें वर्चुअल हवा में बना हुआ, ठीक है, लेकिन होगा जेन्युइन। अच्छा जी, ये इसमें पैकेजेस प्लान है। अब ये मुझसे नहीं, वैसे मैं प्लाटिनम ले लूँ, ले लें यार,
आपकी जेब के हिसाब से, सर मैं ब्रॉन्जे ले सकता हूँ, सर मैं सिल्वर ले लूँ तो ठीक होगा, मतलब इस तरह के सवाल नहीं पूछने मेरे से। ये आपने देखे आपके हर पैकेज की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको क्या क्या सर्विसेज किस किस पैकेज में मिलेगी, कितने माह का पैकेज है, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या मामला है, ठीक है। रिकमेंडेड ये है मेरी तरफ से, मुझसे पूछने गए सर आप बताएं कि हम कौन सा लें, आप सिल्वर ले लें, ये 3 मंथ्स का पैकेज है, ठीक है, आपको ये सारी सर्विसेज दे देगा 3 मंथ्स में। फिर कोशिश कर, मतलब दिल करे ब्रॉन्जे मंथली पे चले जाए, दिल करे तो साल में इकट्ठा लेके चला। अच्छा जी, नीचे आए। सवाल होगा सर वो ये जो वर्चुअल ऑफिस एड्रेस है यूनिक होगा, ये सर ने नहीं बताना, ये आपने वेबसाइट जाके पढ़ना है, ठीक है। सर मुझे कोई लेटर आएगा तो मुझे मिल जाएगा, ये सर नहीं बताएंगे, ये वेबसाइट बताएगी आपको। ये सारे नीचे FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन जो हर बंदे के ज़हन में जनरेट होते हैं, वो इधर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। सर मेरा पैकेज अगर मेरा वहां पे आता है तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि मिल जाएगा। ये आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपका नॉलेज बूस्ट करेगा। इनकी सर्विसेज पढ़ें, बिकॉज आपने सर्विसेज देनी है, आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ किस पे पैसा लगा रहे हैं और वो क्या चीज देगा आपको, ठीक है। आप रीड आउट करेंगे आपको फायदा। इनसे एड्रेस बाय करेंगे, आपसे ये बिल मांगेंगे, एक आपका आइडेंटिटी मांगेंगे, आप वो सबमिट कराएंगे, आपको एक दिन में एड्रेस आ जाएगा कि आपका पास यूके की फलानी स्ट्रीट का फलानी बिल्डिंग का ये एड्रेस है, आपको ये आपका। फिर पूछेगा कि कंपनी भी रजिस्टर करवानी है आपको, तो यस कराओगे, कंपनी फॉर्मेशन प्रोसेस में चला जाएगा, चीजें पूछता रहेगा, आपने पुट करते रहनी है, 2 दिन में भी कंपनी बना के रेडी, आप डायरेक्टर कंपनी के। कॉस्ट है 12-15 हज़ार का, कहीं नहीं जाना, इसके पास जाए आपको सारा काम कर देगा, ठीक है। ये जाना है, ये मेरी है रिकमेंडेशन, मेरी रिकमेंडेशन पे नहीं जाना। इसके पैकेज देखें कि ये सर्विसेज क्या क्या देता है। ये जो सर्विसेज दे रहा है कि यूके कंपनी दूंगा, रिसीव आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, डायरेक्टर सर्विस एड्रेस दे दूंगा, अप टू $70 कैशबैक दे दूंगा, पाउंड प्रूफ ऑफ एड्रेस दे दूंगा, ये सारी सर्विसेज देखें। यही सर्विसेज कंपैरिजन कर लें, देख लें यूके चीपेस्ट वर्चुअल एड्रेसेस लिखें, हजारों वेबसाइट देंगे, वन बाय वन खोल लें, आपको जो अच्छे कंपैरिजन में अच्छी प्राइस अच्छी सर्विसेज का लग रहा है वहां से बाय करें, कोई मसला, ठीक है। एनी चीपेस्ट, हमने काम करना है सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा, मेरी टर्म में कम खर्च वाला नशी का, ठीक है जी। हाँ हाँ ठीक है, ये आपको एड्रेस दे देगी, ये आपको कंपनी बना देगी, और उसकी बेस पे आपने अकाउंट खुद साइन अप करना है, वो नेक्स्ट प्रोसेस है, आगे चलते हैं, ठीक है। नई सर्विस लेनी, इसकी ना लें, कोई भी सस्ता वर्चुअल चीपेस्ट एड्रेस दें जो आपको एड्रेस, Amazon आपको ना साइन अप करेंगे तो एड्रेस का OTP भेजेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस का। आपने किसी सर्विस में ये पूछने का प्रूफ ऑफ एड्रेस का OTP दोगे मुझे, क्योंकि उस एड्रेस पे OTP जाएगा, और कई सर्विसेज हैं कि वो OTP नहीं देती। आपने सर्विसेज कह रहे हैं यार OTP मिलेगा मुझे, वो जो मेरे एड्रेस की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आएगा, अगर वो है कोई भी $1 का, 2 का, 3 का, 5 का ले लें, ठीक है। कंपनियां बीटा हाउस जाकर बनवा लें खुद, गवर्नमेंट की, यूके गवर्नमेंट की बीटा हाउस कंपनी हाउस, बीटा कंपनी हाउस लिखें, बीटा कंपनी हाउस पे जाके आप लिखें, आपको आपकी गूगल ड्राइव में आपसे शेयर कर दूंगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपकी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपकी गूगल ड्राइव शेयर करेंगे जो आपकी बैच की है, ठीक है। उसमें अकाउंट क्रिएशन और कंपनी क्रिएशन की डिटेल वीडियो है कि यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे ये डालना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करेंगे कंपनी, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ये चीजें डालेंगे तो अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। नहीं, वो आपको गूगल ड्राइव से करेंगे, गूगल ड्राइव जनाब ये है आपकी, ये आपका बैच 20 है, ठीक है। इसमें अभी ये देखें, ये आपको मैं शेयर करेंगे, जिसमें अभी क्लास चल रही है, ये स्लाइड आ जाएगी अंदर, और कंपनी क्रिएशन डेमो, बीटा हाउस, बीटा कंपनी हाउस डायरेक्ट अगर यूके से बनवानी है ऑफिशियली तो यहाँ से बनेगी, अकाउंट क्रिएशन आप खुद करेंगे, वो यहाँ से वीडियो है। आप कहते हैं यार मैं खुद नहीं कंपनी हाउस में जाना, जिससे एड्रेस ले रहा हूँ उसी से बाय करता हूँ, आप आइकन ऑफिस से जाएं, एड्रेस बाय करें, किसी को सर्विसेज दे, ये सस्ता भी है अच्छा भी है, सारा काम खुद कर देगा, आपको टेंशन नहीं, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी, जो मांग करे आप देते हैं। वो कंपनी बैठी है ना, प्राइवेट कंपनी बैठी है, आपको सर्विसेज दे रही है, सस्ता और अच्छा काम कर रही है, तो आप इससे करवा,
अच्छा जी, ठीक है। मैंने बनवानी है कंपनी और अकाउंट्स आप सबके, तो मैंने वन बाय वन प्रोग्रेस लूंगा आपसे दूसरी तीसरी क्लास में। लंदन ऑफिस है और इस तरह हजारों वेबसाइट्स हैं जो आपको इस तरह की सर्विसेज देती हैं। आप किसी एनी चीपेस्ट वर्चुअल एड्रेस, उस शिशको में जाने की जरूरत नहीं है, उसके यूनिक एड्रेस पर। अच्छा जी, पिछली बात थी यूके की। ये सारा मामला यूके का अकाउंट सेटअप करना और ईच एंड एवरीथिंग 15-16 हज़ार का मामला। हम सबके पास होंगे इतने, हमें चाहिए कि हम कम से कम पैसा लगा के अमेजोन का अकाउंट बना के उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लें, एक एक ऑर्डर प्रोसेस कर लें, सप्लायर देख लें, एक चीजें कुछ ना कुछ चंक जो कंपनी और अकाउंट पे पैसा लगाया वो वापस आ जाए, जो कोर्स पे लगाया वो भी वापस आ जाए, कुछ जो खर्चे मर्चे किए हैं वो निकाल के ऊपर प्रॉफिट कमा के फिर दुनिया में यूएसए में चले जाएं, फिर जहाँ मर्जी चले जाएं। वो कोशिश करें कम से कम खर्चा करके कुछ अर्निंग शुरू कर लें, तो वो है यूके राउट। ठीक है। दूसरा है यूएसए राउट। ऑब्वियसली आपके कई क्लाइंट्स आएंगे, आपको एक्सपोजर हमने सब मार्केट का देना है, आप सीखने आए हैं, तो कोशिश है कि आपको हर मार्केट टच करें ताकि आपको ये ना हो हमें तो बताया ही नहीं था। ठीक है, तो बताना हमारा फर्ज है। आपने किस मार्केट में जाना है, कईयों के पास पैसे अल्लाह ने दिए होंगे, ठीक है, सर मेरे पास तो पैसे हैं तो मैं फिर भी यूके में जाऊं। मेरी कोशिश है कि आप यूके में जाएं, अपना हाथ सीधा कर लें, फिर यूएसए में ऊपर जाएं। डायरेक्ट यूएसए में जाके आप एक भी कोई ऐसी गलती कर देंगे तो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, हाथ सीधा करें। यूके मार्केट में लीनियंट है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इतनी टर्म्स एंड पॉलिसी उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाथ सीधा करके फिर यूएसए में आके बिग शो मिला। अच्छा जी, तो मैं जरा एडिट कर लूँ स्लाइड। जी अच्छा, जरूरत है, देख लें आपकी मर्जी पर। अच्छा जी, दूसरा राउट है अमेरिका, यूएसए। अगर आप अफोर्ड करते हैं, पैसा है, काम शाम कर रहे हैं, समझते हैं अमेजोन को, तो आप यूएसए स्टार्ट कर लें, नो वरीज। इसका टोटल खर्चा जो है 60-70 हज़ार का है सिर्फ कंपनी बनाने का। पैसे हैं, बना लें, कोई हर्ज नहीं। इसमें भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले एड्रेस बाय करते हैं आप वेबसाइट से, ठीक है, एजेंट के थ्रू। एजेंट बाय करवाता है, डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, ठीक है। एजेंट आपको एड्रेस दे देगा, वही एजेंट आपकी एलएलसी बनवा देगा और वही सारा प्रोसेस कर देगा। अच्छा, इसमें रिकमेंडेड ये है कि ये दो बच्चे, दो लोग हमारे रिकमेंडेड है, 873684 ऑन द टॉप ऑफ नूर मोहम्मद साहब है। ये वाइमिंग की एलएलसी देते हैं $360 की। फ्लोरिडा की ये देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बिलाल शाह के रेट वाइमिंग। अच्छा, नूर मोहम्मद साहब 360 की देते हैं। बिलाल शाह के साथ हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं, अब इसके पास लोड इतना ज्यादा हो गया कि ना बच्चों की सर्विसेज खराब होना शुरू हो गई, पहले नहीं थी, अब रिप्लाई थोड़ा लेट होना शुरू, बिकॉज वर्क लोड ज्यादा हो गया है और टीम फोर्स नहीं है, तो काम में डिले आना शुरू हो गया। ठीक है, तो अच्छा बच्चा है, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं है, अच्छा सबके काम किए हैं, सबका काम 100% किया। हाँ, थोड़ी देर सवेर हुई है लेकिन काम अच्छा कर दिया। तो ऑन द टॉप ऑफ आप नूर मोहम्मद साहब से रब्ता करें, रेट भी कम है इनका और सर्विसेज भी अच्छी है। आप ब्रेकले के स्टूडेंट हैं, आपने अपने आपको रेफर करने का, ब्रेकले का सर सारंग ने आपका नंबर दिया है, तो आपको ये अच्छे रेट और अच्छी सर्विसेज दे देंगे। ठीक है, मैं आपको, अच्छा जी, थोड़ा zoom in नहीं नहीं, स्लाइड है आपके पास, नो टेंशन इसमें क्या। अच्छा देखें, वाइमिंग ये दे रहे हैं $360 की, नूर मोहम्मद फ्लोरिडा देंगे फॉर $70, स्टेट्स टेक्सास में देंगे $670 की, न्यू मैक्सिको में $290 की। ठीक है, आप इसको खुद कन्वर्जन करके डॉलर में आपने देखना है कि आपको एक कंपनी कितने की पड़ेगी। क्या डॉलर रेट चल रहा है? 185 का, ठीक है, 185 मल्टीप्लाई बाय 360, 66,600 रुपए आपकी कंपनी बन जाएगी
यूएसए की वॉइमिंग की, जिसपे आपको बैंकिंग मिल जाएगी, एड्रेस, रीसेलर सर्टिफिकेट और अमेजोन का अकाउंट। ठीक है, अब इसने पूरी सर्विसेज मुझे दी हुई है। क्या क्या देगा? रजिस्टर्ड एजेंट देगा, एड्रेस देगा, एलएलसी बना के देके देगा, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देगा, ईआईएन नंबर देगा, रीसेलर सर्टिफिकेट देगा। ये बताते हैं आपको रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है। बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट देगा, मर्करी, पेनियर, वाइस, और अमेजोन का सेलर सेंटर देगा आपको, और सर्विस चार्ट, और ये पैसे से लिखे हैं। ठीक है, आप इनसे रब्ता करेंगे, आपको अच्छा ये अकाउंट। अच्छा जी, ये बात है जी। नहीं, आप स्लाइड में है ना, आप स्लाइड गूगल ड्राइव में आपकी। अच्छा जी, ये जो नूर मोहम्मद साहब काम कर रहे हैं 360 का, खुद से करना चाहें आप खुद से भी कर सकते हैं। खुद की कॉस्ट 250 280 है। जो 360 वाला काम है ना, वो 250 से 280 वाला काम, और जो 400 वाला काम है वो 290 या 300 का है। मतलब 80 से 90 या $100 वो अपने सर्विस चार्जेस दे रहे हैं। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, आप किसी से करवा सकते हैं। तो $100 सिर्फ बचाने के लिए, अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंटेशन या कोई गलत चीज ऐसी कर देंगे, फिर आपको हेल्प आउट करने के लिए कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करें किसी की सर्विसेज ले लें एक्सपर्ट की, तो खुद कर लें। खुद करने का तरीका बताता हूं। खुद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो भी ऑब्वियसली खुद ही करते हैं, आप भी कर सकते हैं। वो एक्सपर्ट हो गए हैं, आप न्यू हैं। आप एक दफा खुद बना के गलती करेंगे, अगली दफा आप लोगों को सर्विसेज भी दे सकते हैं जैसे नूर मोहम्मद साहब दे रहे हैं। ठीक है, जो जो सेगमेंट आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ये आप अपने लिए कर लें, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। आप ही किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर। यूके कंपनी के सर्विसेज देना शुरू करते हैं। एक दफा कंपनी बनाए अपनी, 15,000 की 25,000 में बेचना शुरू करते हैं। तो यार मैं तुम्हें कंपनी एड्रेस दूंगा, तुम्हें मैं सेलर सेंटर अकाउंट एक्टिवेट दूंगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दूंगा, ये दूंगा, कितने लूंगा। ये काम अपने आइकन ऑफिस में जाके सारा काम करके अपने सर्विस चार्जेस देके लोगों को, जो भी आप सीखेंगे अपने लिए कर लें या सर्विस प्रोवाइड कर लें। ठीक है, पैसा आएगा। पैसा आना कैसे, ये बाप के दिमाग है। हम आपको सिखा देंगे, लेकिन आपको इसका मजबूर नहीं कर सकते कि लाइव पैसे कमा लेंगे आप। ठीक है, आपकी अपनी एफर्ट्स हैं, अपनी एनर्जीज हैं। आप कोई कमेंट देखें, कोई कहता है यार मुझे एड्रेस चाहिए, नीचे रश लग जाता है ग्रुप में कि मैं तुम्हें सर्विस देता हूँ, अवेलेबल अवेलेबल। वो क्या लोग होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं। तो जो अच्छा रिस्पॉन्स होता है कि मेरे पास एड्रेस है, जो उसमें कनाडा का फलानी स्ट्रीट का एड्रेस है, इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं इस इतने पैसों में तुम्हें, जो अच्छा रिस्पॉन्स देगा, जो उसने पोस्ट किया, वो उसको जाके हिट करेगा कि भाई मुझे 2,000 सर्विसेज देनी है आपसे। ठीक है, सर्विसेज बेचना आपको आना चाहिए जी। कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी? अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, यूके में एलटीडी होती है, ठीक है, और यूएसए में एलएलसी होती है। अगर हम कोई भी बात करें, यार मैं एलएलसी बनवा रहा हूँ, तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना यूएसए की बात कर रहे हैं, या सर्च करना लिखा एलटीडी। यूएसए में एलएलसी होती है, यूके में एलटीडी होती है, लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ना सर मैं लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूँ, एलटीडी में बनाना चाहता हूँ, आपने समझना नहीं यूके में बनाना चाहता है। तो ना मैं यूएसए में काम करना चाहता हूँ, आपने समझना ये एलएलसी बनाना चाहता है, एलएलसी। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, नजर आ रहा है उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि ना आप वॉइमिंग में करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है वॉइमिंग रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट। मतलब आपने यूएसए में कोई भी कंपनी बनानी है, तो आप एक एजेंट हायर करेंगे। ठीक है, वो एजेंट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा बिटवीन यू एंड यूएसए गवर्नमेंट। आप अपनी चीजें उसको प्रोवाइड करोगे, वो आपके बिहाफ पे वहां सबमिट करवा देगा, वहां से जो डॉक्यूमेंटेशन उसको आएगी, वो अपने आपको forward कर देगा। मतलब वो ब्रिज होगा आपके और यूएसए गवर्नमेंट के दरमियान। ठीक है, बिकॉज उसका एसएसएन नंबर होता है, तो वो आपको सारी
अच्छा जी, आपने किसी भी स्टेट में जाना है, यहाँ पे वायमिंग लिखा है, आप फ्लोरिडा लिख लें, आप टेक्सास लिख लें, आप जिस स्टेट में आप काम करना चाहते हैं, आप देख लें किस स्टेट की एनुअल फीस कम है, रिन्यूअल फीस कम है, स्टेट टैक्स कम है, वो चीज़ हमें देख लेनी है खुद से। वायमिंग रिकमेंडेड है, आप वायमिंग में चले जाएं, बेहतर है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये वेबसाइट आ जाएंगे नीचे, wyomingagents.com, इसको खोल लें। wyomingregisteredagent.net, इसको खोल लें। नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट, इसको खोल लें। बेस्ट wyomingregisteredagent.com, इनको खोल लें। wyomingregisteredagent.com, मतलब कि मैंने 5 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स खोल ली हैं जो वायमिंग में सर्विसेज दे रहे हैं रजिस्टर्ड एजेंट की। मैं सीधा एलएलसी भी नहीं गया अभी, मैं रजिस्टर्ड एजेंट ढूंढ रहा हूँ जो उस स्टेट में मेरा काम करवाए। जैसे यहाँ वकील होते हैं या लॉयर फर्म्स होती हैं, लॉयर फर्म्स होती हैं, लॉ फर्म्स होती हैं, ठीक है, ये भी इस्लाम वहाँ पे काम कर रहे हैं रजिस्टर्ड एजेंट। ये देखें, वेबसाइट खुल गई है, $25 का रजिस्टर्ड एजेंट दे रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या सर्विसेज हैं आपने रीड आउट करनी है। फॉर्म अ कंपनी $150, गेट अ रजिस्टर्ड एजेंट $25। पहले रजिस्टर्ड एजेंट ले लें, वो सारे प्रोसेस कर देगा, उसके बाद उससे कंपनी बनवा लें, पैसे फिर उसमें हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आप खुद भी कांटेक्ट करके आप इनसे मजीद डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वायमिंग में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले रजिस्टर्ड एजेंट 49 का दे रहे हैं, एलएलसी आपको 400 में दे रहे हैं, ठीक है। ये काम आपको नूर मोहम्मद सब्जी को 60 में दे रहे हैं, ओवरऑल ऑल इन ऑल, ठीक है। अच्छा जी, ये है रजिस्टर्ड एजेंट नॉर्थ वेस्ट के, आप इनको खोल लें। ये क्या कर रहे हैं जी, $125 पर ईयर का रजिस्टर्ड एजेंट ही आपको दे रहे हैं। हायरस, इसमें देखिए क्या क्या सर्विसेज हैं, नीचे आए, पढ़े, रीड आउट कर रहे हैं, आपके जो सवाल जवाब है सारे आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक एजेंट चाहिए वहाँ का, रजिस्टर्ड एजेंट जो आपके बिहाफ पे आपका सारा काम करवा, आपको डॉक्यूमेंट देगा, आपने वो फिल आउट करके देते रहना है, वो आपका सारा काम करवा, ठीक है। कोशिश करें खुद कर लें, नहीं तो किसी की सर्विस डायरेक्ट एजेंट के पास चले जाएं, या ये जो हमने आपको 2 बच्चे दिए हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, जी जी, हाँ हाँ हाँ, आप चले जाओ अपॉइंटमेंट से, नहीं लेकिन क्लास में 5-10 मिनट नहीं, उसको पता चलेगा, मैं क्लास या नहीं पता चलेगा उसको, मैं आपको कॉल करता हूँ 5 मिनट, ठीक है। ये आपकी एलएलसी वाला काम है। सर एलएलसी बनाते वक्त हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे जो है वो सेल्स ज्यादा होगी और नहीं नहीं नहीं, ठीक, यूएसए में आपका एलएलसी होगा, किसी भी स्टेट में। सेल, अभी तो सेल वाली बात ही नहीं है, अभी तो हमने सेलिंग नहीं शुरू की, अभी हम बेस बना रहे हैं कि हमने उसके ऊपर अकाउंट सेटअप और कंपनी सेटअप क्यों करना है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ जाना चाहिए था सर कि आपने कहा था कि आपकी इंडिविजुअल अकाउंट पे भी सेलिंग कर सकते हैं, तो फिर ये करने की क्या जरूरत है आपको, कितना खर्चा करवाने की, हाँ देखा बस। तो उसमें ये है कि सबसे पहले सेलिंग में कोई मसला नहीं है, बाइंग में मसला है। तो बाइंग में क्या मसला था, शुड बी, जब खरीदेंगे, तो जब हमारे पास एलएलसी होगी, एक एंटिटी होगी, एलटीडी होगी तो एक एंटिटी होगी, उस एंटिटी की बेस पे हम वहां से कोई भी बैंकिंग चैनल ले सकते हैं। उस बैंकिंग चैनल पे जो बिलिंग एड्रेस होगा वो उस कंपनी का होगा, और वो कंपनी यूके की है, तो बिलिंग एड्रेस यूके का सेम होगा। यूएसए की कंपनी है, उसका भी एक एड्रेस पे कंपनी बनी हुई है, तो उसका कोई बैंकिंग चैनल होगा तो उसका जो बिलिंग एड्रेस है वो यूएसए का होगा। गॉट इट। या तो आप किसी से तल्ला मार के ले लें कार्ड, जरूरत नहीं है, फायदा नहीं है। एलएलसी बनवा के कार्ड ले लें, एलटीडी बनवा के कार्ड ले लें, काम आपका होता है, ठीक है। कोशिश करें किसी की हेल्प आउट ना लें, खुद से करें, अपना बिजनेस करें, जब पैसे आ रहे होंगे तो। सर अगर यूएसए का बंदा एक, कर रहा है तो हाँ, वो इंडिविजुअल अकाउंट में भी कर सकता है, यस, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको यहाँ से राउट बताता हूँ, बाकी प्रोसेस आपको समझना। अच्छा, एलएलसी का और क्या फायदा होगा, एक तो हमें बिलिंग एड्रेस मिल जाएगा,
ठीक है। दूसरा क्या फायदा होगा, हमें रीसेलर सर्टिफिकेट मिलेगा, जो दोनों में साथ दे रहे थे, रीसेलर सर्टिफिकेट। रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है? रीसेलर सर्टिफिकेट हमें हेल्प आउट करता है सेल टैक्स एग्जम्प्ट करवाने में। यूके में वैट होता है, यूएसए में सेल्स टैक्स होता है। कोई बात करो सेल्स टैक्स की, आपने समझना यूएसए की बात कर रहे हैं। कोई बात करे वैट हिट हो रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए यूके की बात कर रहे हैं। यूके में वैट होता है, यूएसए में सेल्स टैक्स होता है। यूके में वैट नहीं माफ होता किसी भी तरीके से, किसी भी जुगाड़ से, सवाल ही पैदा नहीं होता। वैट एग्जाम नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में हम हर प्रोडक्ट पे, इवन मैंने अभी करीम की तो उसके ऊपर नीचे जीएसटी आ रखा है, मेरी करीम पे भी जीएसटी था। हम मतलब करीम उबर करीम के यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ भी आप पानी कुछ भी लें, वो सब पे जीएसटी है। इसी तरह यूके में वैट है, और वो वैट माफ नहीं होता, वैट हिट होता है, ठीक है। और वो हम देंगे, कोई मसला नहीं, माफ नहीं होगा। यूएसए में सेल्स टैक्स होता है। सेल्स टैक्स आपका एंड कंज्यूमर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पानी की बोतल थी, मैं कहीं दुकान पे जाके खरीदी, मैं एंड कंज्यूमर का मैंने जीएसटी दिया, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा या उसका होलसेलर होगा, उसको नहीं सेल टैक्स देना, बिकॉज वो एंड कंज्यूमर नहीं है, वो रीसेलर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर। जो भी एंड कंज्यूमर उसको लेगा, वो उसका सेल्स टैक्स देगा। डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे वायमिंग स्टेट है, फ्लोरिडा, टेक्सास, मेक्सिको, हर स्टेट का डिफरेंट सेल्स टैक्स है। कैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं तो वायमिंग की एलएलसी पे बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑर्डर फ्लोरिडा का है, लेकिन जब मैं वॉलमार्ट या किसी भी सप्लायर के पास जाके फ्लोरिडा के एड्रेस पे ऑर्डर भेज रहा हूँ, तो वहां मुझे फ्लोरिडा का सेल्स टैक्स हिट होगा, क्योंकि एंड कंज्यूमर फ्लोरिडा का है, ठीक है। सेल्स टैक्स एग्जम्प्ट हो जाता है। कैसे? रीसेलर सर्टिफिकेट से, ठीक है। कुछ सप्लायर आपको एक ही स्टेट पे रीसेलर सर्टिफिकेट आपको टैक्स एग्जम्प्ट कर देंगे। कुछ तो कहेंगे कि यार नहीं, मुझे हर स्टेट का अलग अलग चाहिए, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ऑन एवरेज हम कहते हैं कि 48 स्टेट्स हैं अमेजोन की, उसमें अमेरिका में, और सब पे ऑन एवरेज 10% सेल टैक्स हम लगाते हैं। रीसेलर सर्टिफिकेट होगा, वो एग्जाम्पट करवा लेंगे, नहीं होगा तो हम हर ऑर्डर के साथ 10% सेल टैक्स ऐड किया करें, ठीक है। रीसेलर सर्टिफिकेट एक हमें बैंकिंग कंपनी बनाने का पर्पस है कि हमें बैंकिंग मिल जाएगी, वहां का बिलिंग मिल जाएगा, जिससे हम बाइंग किया करेंगे। और दूसरा सेल टैक्स एग्जम्पशन। हाँ, यूके में हमें वैट की एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन वो वैट 85,000 पाउंड्स की सेल्स का थ्रेशोल्ड है, वो सेल्स है। अच्छा देखें, यूके में आप कुछ भी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, सर्विसेज हो, सांस हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको वैट देना ही देना। इवन अमेजोन की जो रेफरल फीस है 15% की, उस पे भी वैट है, वो 18% हो जाती है। लेकिन वो जो 15 के ऊपर जो वैट पड़ के 18% हो जाती है ना यूके में, वो एग्जाम्पल अमेजोन एग्जाम्पल कर देता है, बाकी कुछ भी। गॉट इट? यस। हाँ, नहीं, वो तो बात की बात है, जब पैसा आपकी तरह लेके आएंगे तो होगा, नहीं लेके आएंगे तो पर ईयर टच नहीं करते। हाँ, टच नहीं करते। आपको वैट रजिस्टर नहीं करना, जब वैट रजिस्टर नहीं करना तो आप उसको कहोगे कि भाई मैं वैट रजिस्टर नहीं किया हुआ, मैं अपने थ्रेशोल्ड पे पूरा हूँ, तो मेरी जो फीस के ऊपर आप वैट लगा रहे हो उसको डिडक्ट करो, ठीक है। अच्छा जी, कंपनी अकाउंट बनेगा आपका। आपकी वीडियोस, अभी टाइम शॉर्ट था, आपको नहीं बताया जा सकता एक एक स्टेप के साथ, ठीक है। आपकी ये गूगल ड्राइव है, ये आपको शेयर कर दी जाएगी। इसके अंदर अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट कैसे बनना है, और कंपनी क्रिएशन यूके की, ठीक है, कि कंपनी क्रिएशन यूके में बीटा हाउस से कैसे करनी है। बीटा हाउस से करनी है, यहाँ से देख लें, आइकन ऑफिस से करनी है, आइकन ऑफिस से, ठीक है। अच्छा जी, आपका एक इंटरव्यू सेशन होगा। आप जब साइन अप करेंगे अमेजोन का, डिटेल्स पुट करेंगे, चीजें वगैरह, तो आपका एक इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको कहेगा मेरा पासपोर्ट है, तो कहेगा अपना पासपोर्ट दिखाओ, मुझे अपने मुंह के साथ रखकर पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल कोई फेक तो नहीं, कोई बनाया हुआ। आगे पीछे से पेज ऊपर नीचे करके दिखेगा वीडियो में, ठीक है। और कहेगा मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगेगा आपसे, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस मांगेगा कि तुमने कोई दो नंबरी तो नहीं की किसी भी तरीके से, मुझे अपना दिखाओ जो तुमने अंदर पुट किया है, उसकी वेरिफिकेशन कराओ, तो मुझे वो दिखाना पड़ेगा कि ये देखिए एड्रेस ये लिखा है।
कई दफा पूछता है, कई दफा नहीं पूछता। बड़ी केस स्टडीज ऐसी हैं जिसने आपने साइन अप किया, उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। कई दफा होता है कि एक्टिवेट करके डीएक्टिवेट करके वेरिफिकेशन मांग लेता है, ठीक है। कई दफा होता है कि आपको कहेगा वीडियो कॉल पे, और वीडियो कॉल करके आपको 2-3 केस स्टडीज हैं जैसे आप, ठीक है। अच्छा जी, ये सिंपल सी, आप यहाँ पे जाएंगे, आप sellercentral.amazon.com, यूएसए में काम करना है, .com पे जाएंगे। इंडिविजुअल डिटेल्स पे बनाना है .com पे जाएंगे। एलएलसी बना के काम करना है तो .com। अगर यूके में काम करेंगे तो आपने .co.uk लगा लेंगे आप, sellercentral.amazon.co.uk, एंटर किया, ये खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे हम साइन अप करेंगे। ये पूरी डिटेल वीडियो साइन अप की आपके गूगल ड्राइव में पड़ी हुई है, आपने वहां से रिकंसाइल कर लेना। इस तरह की टैब खुल जाएगी। सबसे पहले पूछेगा बिजनेस लोकेशन, अपनी बिजनेस लोकेशन, ठीक है। कंट्री पूछेगा, आपका यूएसए में बिजनेस है, एलएलसी है तो आप एलएलसी मतलब यूएसए कर देंगे, एलटीडी पे है तो आप यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका पाकिस्तान में कंपनी है तो पाकिस्तान कर देंगे। तो सर इंडिविजुअल के लिए जी, इंडिविजुअल के लिए बिजनेस लोकेशन आ रहा हूँ, बिजनेस लोकेशन में पाकिस्तान डाल देंगे आप, ठीक है। जैसे ही डालेंगे नीचे वो पूछ लेगा प्राइवेट है, पब्लिक है, चैरिटी है, सोल प्रोप्राइटर है या इंडिविजुअल। अब मैं बिजनेस लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट करके इंडिविजुअल में लिखूं, नो आई एम एन इंडिविजुअल, ठीक है। यूके यूके सेलेक्ट किया, यूके की एलटीडी थी तो मैंने कह दिया जनाब ये प्राइवेटली ओन बिजनेस है मेरा, ठीक है। जो सेलेक्ट करेंगे आगे चला जाएगा। आपने लिखा मैं प्राइवेटली ओन बिजनेस है, तो आपने आइकन ऑफिस से कंपनी बनाई होगी, वो आपको कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन देगा, उसके ऊपर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा जो आपका होगा, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पुट कर देना। फिर अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, यूके का बिजनेस है तो यूके का सेम एड्रेस आएगा जो आपने आइकन से परचेज किया। यूएसए है तो सेम वर्चुअल एड्रेस ये वो आएगा जो आपने रजिस्टर्ड एजेंट से परचेज किया। आई कंफर्म माई एड्रेस इज करेक्ट, ओके। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें रिसीव, हाँ ठीक है, ये है रिसीव टू एसएमएस कॉल। अगर आप यूके एलटीडी बनवा रहे हैं तो यूके एलटीडी बनाते हुए और अकाउंट बनाते हुए पाकिस्तान का नंबर चल जाएगा, आपको यूके का नंबर लेने की जरूरत नहीं। यूके का नंबर आपको इन फ्यूचर चाहिए, आपने जो है ना अच्छा जी, यूके में आपका कंपनी बनाते हुए भी और अकाउंट बनाते हुए पाकिस्तान का नंबर चल जाएगा। आपको इन फ्यूचर चाहिए होगा, वो चाहिए होगा सप्लायर कॉल करने के लिए, अमेज़न को कॉल करने के लिए, कस्टमर को कॉल करने के लिए, ठीक है, वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। लेकिन एलएलसी में, एलएलसी आपके लिए, एलएलसी बनाने के लिए भी आपको यूएसए का नंबर चाहिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और कंपनी बनाने में आपको यूज करते हैं। अच्छा जी, ये आपकी, आपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन सारी डाल दी। ये कहानी आ गई कि आप कौन हो, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कहाँ रहते हो, आप सबकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या है, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ किसी का चेंज हो, ठीक है। आपने ये चीज देखनी, जो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है वो आपने ये डालनी, जो कंट्री ऑफ बर्थ है वो आपने चेंज करना है, ठीक है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान डाल दें, कोई मसला नहीं। अच्छा ये नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज है, यहाँ मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में, कंट्री ऑफ बर्थ भी पाकिस्तान सेलेक्ट किया, फिर आगे उसने पूछा कि पासपोर्ट नंबर दे दो।
ये पासपोर्ट नंबर वो इसलिए लिखवा रहा है क्योंकि उसने जब वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करनी है तो उसने वो चेक करना है जो उसने पासपोर्ट का नंबर पुट किया है रियल टाइम में ही हुई है, आपने ये पुट कर देना है, उसकी एक्सपायरी डेट डाल देनी है, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान डाल देना है, कोई आपको क्लाइंट है यूके का है तो आप यूके लिख के यहाँ पर पासपोर्ट यूके का डाल देंगे, ठीक है। ये देखें रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है? हाँ, आपका क्या है? आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है? ठीक है। अब इसने ऑटो फैच किया है, पीछे जो कंपनी का एड्रेस डाला था कि शायद आपका रेजिडेंशियल एड्रेस भी है, आपको नहीं है, मेरा ये नहीं है, आपने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और प्रॉपर अपना एड्रेस लिखना है। ये वो एड्रेस होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो। आप पत्तोकी के हैं, लाहौर रहते हैं, अमेज़न को नहीं पता। आप फरुखाबाद के हैं, आप लाहौर रहते हैं, अमेज़न को नहीं पता। अमेज़न को ये पता है कि जो चीज़ यहाँ पुट करोगे मुझे उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है जो इसके ऊपर एड्रेस लिखना है। अगर आप सर मेरा रेंटल का घर है, क्या मैं वो एड्रेस दे दूँ? आपके पास अगर उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं, सपोर्ट डॉक्यूमेंट में क्या था प्रूफ ऑफ एड्रेस में जिसके ऊपर भी आपका सेम एड्रेस जैसे लिखा हुआ है आपने यहाँ टाइप करके एज इट इज कॉपी करते हैं, जहाँ कॉमा है, जहाँ स्पेस है, जहाँ जैसे व्हाट है यहाँ पे अपने। अमेज़न को नहीं पता आपकी क्या कहानी है। अमेज़न को आप जो बताओगे अमेज़न में उस पर यकीन करना पड़ेगा, या तो दिखा दो, तो आपको दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए आपके पास। मोबाइल नंबर पाकिस्तान डाल दें, यूपी का लिया हुआ है यूपी का डाल दें, आप बताएं कि मैं बेनिफिशियरी ऑनर हूँ, ठीक है, या वीडियो डिटेल आप देख लीजिएगा। ये क्या है जी, ये मुझे बताएं जरा। कार्ड मैंने कहा था कि कार्ड वीजा कार्ड लास्ट में ऑफिस में कॉल करें। ये है आपका चार्ज मेथड, ठीक है। अब ये यूके का कार्ड होगा तो यूके का नंबर आ जाएगा और बिलिंग एड्रेस वही होगा जो यूके कंपनी पे आपको मिला होगा, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान का लगा रहे हैं तो आपको ये बिलिंग एड्रेस पाकिस्तान का हो जाएगा, ये नीचे तो ऐड न्यू एड्रेस करना है। जो भी कार्ड लगा रहे हैं उस कार्ड के पीछे जो आपका एड्रेस वो अपने यहाँ लगाना। ये अगली कहानी आ जाएगी कि अगर स्टोर नेम रखो अपना, कि आपका स्टोर नेम क्या है, वो स्टोर नेम जो अमेज़न पे एज ए सेलर सामने नजर आ रहा होगा, इट कैन बी एनी कंपनी का नाम, आपका एबीसी है, आपका स्टोर नेम XYZ यूके बिजनेस हो सकता है, यूके मतलब फॉर एग्जांपल ये जामिनाज भी क्या नहीं, जो आपके ज़हन में है ना कि मैं कोई ब्रांड बनाऊंगा, एक कंपनी बनाऊंगा, वो नाम है कुछ भी एबीसी रखते हैं, ठीक है। माई स्टोर यूके, माई यूके स्टोर, माई एबीसी स्टोर, इट कैन बी एनी। स्टोर नेम लिख लें, ये बाद में चेंज भी हो जाता है तो मसला नहीं। ये आप साइन पुट करें, ये आपने डिटेल में देखा, आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ रोड में पता होना चाहिए कि आपने जाना कैसे। आपने सबसे पहले यूपी का राउट इख्तियार करना है, तो आपको सबसे पहले वर्चुअल एड्रेस चाहिए, उस वर्चुअल एड्रेस की कंपनी चाहिए, उस कंपनी की बेस पे बैंक अकाउंट मिल जाएगा यूपी का बिजनेस का, जिसका बिलिंग एड्रेस यूपी का होगा, ठीक है। इन तीनों चीजों की बेस पे एड्रेस, कंपनी और बैंक अकाउंट, इसकी बेस पे आप अमेज़न का ये जो साइन अप पेज था ये फुलफिल कर सकते हैं। आपकी जो अपनी डिटेल्स हैं वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड है, आप सबके पास मुमकिन है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, ठीक है। सर जी मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? जी मुझसे पूछें कोई। सर ये स्लाइड वगैरह कैसे हम रिसीव कर सकते हैं, ये जो अभी क्लास आपको गूगल ड्राइव में आ जाएगी, गूगल ड्राइव में, ठीक है, अभी आपको आ रही है शेयर। सर और असाइनमेंट वगैरह भी सेंड कर लें जो असाइनमेंट करनी है। असाइनमेंट तो भी है नहीं, आपकी खुद की वो चीजें जो मैंने आपको बताई वो अपने डॉक्यूमेंटेशन से भी करनी है और कंपनी फॉर्मेशन वाला प्रोसेस का करना वो करना है। जी सर। सर और काइंडली एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी जी सर बेसिकली आई एम फ्रॉम अटक सिटी, आई वांट टू जॉइन फिजिकली क्लासेस, हाउ कैन इज तो आप आ जाएं, इट? नेक्स्ट क्लास आप आ सकते हैं, तो मसला नहीं, जब दिल करे आप आ जाएं। सर लाहौर पे क्लास है?
जी जी, लाहौर जोहर टाउन, आप गूगल मैप सर्च करें, ब्रेकले लर्निंग हेड ऑफिस, आपको एड्रेस आ जाएगा अपने आप। नेक्स्ट क्लास आप ले सकते हैं उसका। Yes, thank you, sir. प्रोडक्टिव क्वेश्चन पूछें, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप हैंड डाउन कर लें जितने ऑनलाइन पार्टनर बैठे, ताकि मैं इसको सेशन को प्रोडक्टिव कर सकूं। तो रिकॉर्ड हो रहा है। इरफान खान जी क्वेश्चन पूछें, अनम्यूट करके, अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें। इरफान खान पूछें। चलें, शायद आपका माइक इशू है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे इसको। खुर्शीद अहमद, आप क्वेश्चन पूछें। अनम्यूट कर लें खुर्शीद, आपके पास ऐप में, जूम ऐप में ऑप्शन आ रहा होगा, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। आई गेस बच्चों को यूज नहीं करना आ रहा। खैर, अब्दुल बासिर, आप क्वेश्चन पूछें अनम्यूट करके। अब्दुल बासिर, वालेकुम जी, क्वेश्चन पूछें कोई। सर मेरा सवाल ये है कि ड्रॉप शिपिंग के लिए क्या हमारा अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए या इंडिविजुअल होना चाहिए? प्रोफेशनल होना चाहिए, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में हम कोई 5-6 ऑर्डर नहीं उठा रहे होते। हमारे पास जी जब जी ऑर्डर आते हैं तो रातों रात हमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर आते हैं, ठीक है। तो हम जी जी प्रोफेशनल प्लान लेंगे। प्रोफेशनल प्लान में दो चीजें होती हैं, शिपिंग सेटिंग भी खुल जाती है, आपकी चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस भी खुल जाती है, ठीक है। तो जी जी हम जब भी देखें, अभी आप लोग अकाउंट साइन अप करेंगे तो आप जी प्रोफेशनल प्लान पे ही जाएंगे, क्योंकि आपने अभी महीने के अंदर अंदर आपने काम शुरू करना है, ठीक है। तो आप सर प्रोफेशनल, मेरा सर मैं अपना अकाउंट तो बना दिया है यूएसए की, मतलब क्या नाम है उस पे ना, पर एलएलसी वगैरह नहीं किया मैंने, खरीदी वगैरह ली वगैरह। तो मैं अगर उसको यूके में कन्वर्ट करना चाहूँ अपनी डिटेल्स पे, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता अभी? कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसको आप सेल्फ ग्लोबल पे अच्छा, जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे एलटीडी लेनी पड़ेगी सर? नहीं, आपको एलटीडी लेनी नहीं पड़ेगी, आपको बस वो वैट एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एलटीडी आपको अच्छा बाइंग अच्छा पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, मोहम्मद उसामा, आप क्वेश्चन पूछें। मोहम्मद उसामा, अनम्यूट कर लें। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि रेजिडेंशियल एड्रेस में आपने बताया कि बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल, तो क्या हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए? अच्छा, समटाइम्स अमेज़न खुद कहता है कि मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दो, और समटाइम कहता है कि मुझे ना अपनी कोई पाइपलाइन बिल, कोई सुई गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल दे, होनी चाहिए। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट तो वो भी तो काफी है, बैंक स्टेटमेंट भी जैसे काफी आप, है। बाकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इन केस एक चीज एक्सेप्ट नहीं होती, दूसरी चीज आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में भी, यार ये देखो इसमें भी सेम है, यार ये देखो इसमें भी सेम है, ठीक है। ठीक है सर, इसमें ये था कि यूटिलिटी बिल आपको पता है वो जो है ना वालिद के नाम पे होता है, तो क्या हम अब उसे चेंज एडिट करना है, करें? मैंने आपको पूरा, अब मैंने आपको बताया, ऑफ द रिकॉर्ड बताई, तो बात आप कर लें प्लीज। अच्छा, या लोग ये भी करते हैं कि जैसे पीटीसीएल का वाईफाई का वो मॉडेम लगवा लेते हैं और अपने नाम पे जो है ना उसे रजिस्टर करवा पीटीसी लेते करनी हैं, चाहिए आपको, ऑफिशियल पीटीसी करनी चाहिए। ये भी कर सकते हैं? हाँ, चलें ठीक, थैंक यू सर। प्रोडक्टिव क्वेश्चन पूछें, रिकॉर्ड हो रहे सेशन, ताकि बाकी बच्चों के लिए भी फायदा हो। गूगल ड्राइव वाले लिंक शिंक वाले क्वेश्चन ना पूछें यार। सीव अहमद क्वेश्चन पूछें, तो टेक्निकल बातें पूछें यार, तो मतलब मजा आए। आपको मैंने नहीं देखा, पिछले बैच में नहीं थे, फर्स्ट टाइम आए आप। नसीब अहमद, आप क्वेश्चन पूछें। जी जी, यार आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एंट्री उतार लें आप प्लीज, एंट्री उतारे क्वेश्चन पूछें। यस सर। जी जी पूछें। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पूछ लें क्वेश्चन यार। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले तो आप जरा हमें ये समझाए, क्योंकि हम न्यू है ना, तो ये जो अच्छा, डब्ल्यू ब्रेकले आपने बताया बिल, जी जी तो बताया। ये जरा समझा ले। और मेरा एक और भी सवाल है सर, ये उसके बाद फिर सेशन मैं रिकॉर्ड बताऊँ। को आपने दोबारा देखना है, ठीक है। वो समझाने वाली बात नहीं, उसे बताने वाली बात थी, वो आपने दोबारा देखना है। अब देख लें, ठीक है। दोबारा क्लास। अच्छा जी, मोहम्मद दानिश, आप क्वेश्चन पूछें,
यार प्रोडक्टिव क्वेश्चन पूछे, मतलब मजा नहीं आ रहा यार, समझ नहीं आ रही क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। दानिश क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे दो मार्केट्स हैं हमारे पास, यूएस और यूके। तो अगर हमने अकाउंट एक पासपोर्ट पे यूके में बना लिया है, तो क्या उसी पासपोर्ट पे हम यूएसए में भी अकाउंट बना सकते हैं? नहीं, न्यू अकाउंट तो नहीं बना उस- सकते। देखें आप, न्यू अकाउंट अच्छा। नहीं बना सकते। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर। आप यहाँ पे जाके, मेरा एक अकाउंट है यूएसए का है, मैं यहाँ पे इन्वेंट्री में आके ये सेल ग्लोबल में जाके इसी अकाउंट को यूके में भी भेज सकता हूँ। जब मैं इसी डिटेल पे एक नया अकाउंट साइन अप करूंगा वो नहीं होगा, बट मैं इस अकाउंट अच्छा। को पूरी दुनिया में भेज सकता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। तो सर उसके लिए हमें फिर एलटीडी तो रजिस्टर नहीं करनी पड़ेगी, है ना? इसके लिए नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। अभी आपके ना सवाल बेसिक्स होंगे और नेक्स्ट क्लास में इसी के एडवांस वर्जन पर जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप पूछ लें जो पूछना चाह रहे हैं। जी हम्माद आसिफ क्वेश्चन पूछें। हम्माद आसिफ यार यार बात सुनो। आवाज आ रही है? आ रही एक मिनट सर बुलाएं। अच्छा सर, ये है कि मैंने आपका जो है ना फ्री वर्क कोर्स 50% तक देखा हुआ है। अब उसमें जो है ना मैं यूएसए की तरफ ऑलरेडी जा रहा था, तो जस्ट मैंने आपके सेशन आज लेना था, इस वजह से मैंने वो रोक दिया प्रोसेस कि आपको एक सेशन ले लूँ, देन उसके बाद वो कंपनी वगैरह का प्रोसेस करूँ। लेकिन अभी देखने के बाद जो है ना बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि यूके की तरफ आप ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो और मैं यूएसए की तरफ जा रहा था ऑलरेडी। जहाँ मर्जी जाए यार, बताना मेरा फर्ज है। मैं आपको जर्मनी बताना शुरू कर दूंगा, आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो एक वजह हमारा एक काम खास यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन देना और स्ट्रेटजीज देना है। ठीक है, फिर वो आप स्पेन में करें, इटली में करें, फ्रांस में करें, यूएई में करें, कतर में करें, सऊदीया में करें, जहाँ मर्जी करें यार, स्ट्रेटजी सीखें यहाँ से हम बस। सही है। आप अब यूएसए कर लें लेकिन यार, यूएसए करें, यूएसए कर लें, कोई मसला नहीं, कर लें। ठीक तो है, मसला कर लूँ, नहीं कोई पर्सनली। मसला नहीं होता चीजों में। आप यूएसए कर लें, स्ट्रेटजी सीखे, प्रॉपर स्ट्रेटजी से काम करें, यूएसए में भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं यूके इसलिए बता रहा था क्योंकि आप यूएसए कर रहे हैं, आपके पास 60-70-80 हज़ार होगा, आप कर रहे हैं। इधर जितने बच्चे बैठे हैं सारे अफोर्ड नहीं करते ना, इतना दिल रखते हैं यार, पहले कमा तो लें बाद में लगा लेंगे। तो यूके से कमाएं, इतने कमा लें, फिर यूएसए भी लगा लें, पहले कमा लें। आपके पास हैं तो आप लगाते रहें, कोई मसला नहीं। सही है। दूसरा एक यूके का मुझे जो है ना वैट में एक इशू है कि वैट में वहाँ पे वो एग्जाम तो कर देते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे उसके बाद हमें वैट पे करना होता है उसको। वैट एग्जाम नहीं होता है, वैट पे करना ही करना होता है, वैट नहीं एग्जाम होता है, रेफरल फी का वैट एग्जाम होता है। मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। वो भी अच्छा, और $85,000 के जो आपने सेल्स ना की हो एक साल के अंदर अंदर। हाँ, एक और क्वेश्चन ये था कि अभी मैं यूएसए की एलएलसी बना रहा था, तो उन इनमें जो आपने सजेस्ट किया इनमें से किसी में से एक से बनवा रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि फास्ट ट्रैक भी है और स्लो ट्रैक भी है। एक एसएसएन के थ्रू फास्ट ट्रैक है और एक फैक्स आईडी के थ्रू ईआईएन नंबर जो है वो स्लो ट्रैक है। तो उसने मुझसे पूछा कि आपको जो बनाना है आप मुझे बता दो, जहाँ से आपको करवाना है। कौन कह रही है? ये जो एजेंट है वो एलएलसी जो प्रोवाइड कर रहा है मुझे ना, बिलाल शाह, मुझे ये नहीं, दूसरे वाले नूर नूर मोहम्मद। उसको यार मुझे 360 में करवा के दे, किसी भी तरीके से कुछ भी करवा के दे, स्लो हो फास्ट हो करवा के दे, काम होना चाहिए आपका यार। सही है। दैट्स इट, बस यही क्वेश्चन था मेरा ओनली। अब अर्जेंट पूछे सर, मैं अर्जेंट पासपोर्ट बनाऊँ या स्लो वाला पासपोर्ट बनाऊँ, तो वो आपकी मर्जी है यार, आप जो मर्जी करें, काम होना चाहिए। बस जल्दी आगे है, जाके जल्दी वाला बनवा लें। हाँ, बस ये है। कोई आपके पास अपने एजेंट हो, आप उसको यूज कर लें। ये हमारी इसलिए है कि हमारी ये पैनल पे है, ट्रस्ट वर्दी है, तो बच्चे का कोई पैसा फ्रॉड नहीं करेंगे, ये ना हो पैसा लेके, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होगी, हम उसकी गारंटी लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम सही है। रिकमेंड करें अगर आपके पास अपने कोई है तो आप उनसे करवा लें, इससे सस्ता हो, कहीं से भी जाए, काम होना चाहिए, मकसद है काम हो। ठीक है, सजावल आप क्वेश्चन पूछें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने पूछना था ये जो फोन पे क्लास में कॉल कर। जी सजावल पूछे क्वेश्चन। हाँ जी, मैं पूछना था ये जो सेलर सर्टिफिकेट है इसको लेने का क्या तरीका है? मेरे ये पास आपको एजेंट दे देगा। ठीक है, नहीं, मेरे पास यूएसए में एलएलसी है, मैं है अभी यूएसए का, इधर ही रह रहा हूँ।
फिर आप ना इधर जाएं स्ट्रीमलाइन सेल टैक्स में, ठीक है, यहाँ से आपको रीसेलर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेट करना है। स्ट्रीमलाइन सेल्स टैक्स, अच्छा ये कोई टेस्ट होता है, कोई प्रोसेस होती है? स्ट्रीमलाइन सेल टैक्स सर्विसेज है, आपको ये सेल टैक्स रजिस्टर कर देंगे, ठीक है, रीसेलर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ जी ठीक है, ठीक है, आप इनसे हाँ जी। यहाँ से लेकर ठीक हो बिलावल सरदार क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। सबसे पहले जी। सर मैंने वेब सीरीज देखी थी तो आई स्टार्टेड यूएस है ना, उसमें माशाल्लाह काम चल रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है और मैं दोस्त के साथ मिलके कर रहा था ना, तो उसके बाद सर मैं यूके की मार्केट में शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर ना कंपनी भी बनी तो मेरी, तो वहाँ पर ना मेरी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में इशू आ रहा था, तो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था क्योंकि अब मुझे वो साथ लेकर चलना है इस बूट कैंप पे, तो वो मुझे उसका पीओए चाहिए होगा। तो ये बताएं आप आपका अकाउंट वो कभी एक्टिव हुआ था या ड्यूरिंग साइन अप में ही वो डीएक्टिवेट है? सर वो वहाँ पर गया था, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए ना, तो 3 से 4 दफ़ा प्रोवाइड उन्होंने करके थे। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, मेरा क्वेश्चन ये है अकाउंट ड्यूरिंग साइन अप प्रोसेस में ही डीएक्टिवेटेड है या एक्टिवेट होके डीएक्टिवेट हुआ है? सर यूएसए वाला एक्टिवेट था, उसके बाद ग्लोबल करके मैं यूके में गया था और वहाँ पर दौरान वेरिफिकेशन वो डीएक्टिवेट हो गया, मतलब यूएसए वाला चल रहा है, यूके वाले में इशू आ रहा है। तो आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया यहाँ पे? सेम डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे यूएसए में करवाए हैं? जी सर, उसमें बैंक की स्टेटमेंट मांगी थी, साइन एंड स्टैम्प वो भी करवाए थे और पासपोर्ट मांगा था उन्होंने, तो वो करवाए थे। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई ऐसी चीज होगी जो क्लियर स्कैन नहीं होगी या वेल डिफाइंड नहीं होगी, साइन स्टैम्प नहीं होगा, कलर नहीं होगी, ऐसा कुछ मामला होगा इसका? तो सर उसका वो पीओए क्या बताइए होगा? ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वेरिफिकेशन से कैसे पास आउट करते हैं। तो पीओए क्या होगा? आपने ना इधर परफॉर्मेंस में जाएं, देखिए स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। परफॉर्मेंस में जाएं, आप अकाउंट हेल्प में जाएं, आप ये देखें कि आपके यूएसए के अकाउंट में इस पे नहीं आ रहा, ये मेरे पास ये देखें, ये कॉल मी नाउ आ रहा है, ठीक है, आप ये देखें आपको कॉल मी नाउ बटन आ रहा है, कॉल मी नाउ बटन आ रहा है, आपको कॉल करके आप उनसे कस्टमर सपोर्ट से पूछ सकते हैं कि यार क्या मसला है, क्यों नहीं कर रहे, क्या इशू है, मैं आपको सबमिट करवाया था, 2 डॉक्यूमेंट करवाया था, ठीक है, कॉल मी नाउ कर दो। अच्छा जी, वलीद खान क्वेश्चन पूछें। वलीद खान, अब्दुल हादी आप क्वेश्चन पूछ लें अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सर मुझे तो ये पूछना है कि जैसे हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हम लोग अलीबाबा या सैम्स क्लब कहीं से परचेज करके आगे कस्टमर तक भिजवाएंगे। अब अमेजोन जो हमारी पेमेंट है वो 15 दिन तक क्लियर करता है। अब आई एम श्योर कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट शुरू में नहीं होती कि वो सारे प्रोडक्ट परचेज करके टाइम टू टाइम ऑर्डर प्लेस करता रहे। तो क्या हमें सप्लायर जो है वो क्रेडिट टाइम देगा या फिर हम लोग ऑन कैश परचेज करेंगे, इसका जरा बता दें। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको ना पहले अभी काम स्टार्ट किया और पहले 15 दिन के साइकिल में ना आपको $1 लाख की सेल आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। शुरू में जो हमारा क्राइटेरिया वो आगे डिस्कस करेंगे, आपको मुमकिन है कि 2, 3, 5 ऑर्डर ही आए मुश्किल से, ठीक है। अगले साइकिल में आपको 10-15 ऑर्डर आ जाए, अगले साइकिल में, मतलब आप काम इस तरह ग्रो करते हो। अगर 10-15 ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए पैसे नहीं है आपके पास तो आप कुछ सर्विस दे के पैसे बना दें, हजारों सर्विसेज जो आप देके पैसा बना सकते हो, ठीक है। और ऑन क्रेडिट ही, ऑन कैश ही होता है सब कुछ, ठीक है, उधार उधार वाला दूसरा सवाल, और हम चाइना से परचेज नहीं करते, हम यूएस में बेच रहे हैं तो हम यूएस से ही खरीदेंगे, यूके में बेच रहे हैं तो यूके से खरीदेंगे। अब ये बात आप स्पेन के लिए पूछ रहे हैं तो सेम जवाब है, इटली के लिए पूछ रहे हैं सेम जवाब है, जापान के लिए पूछ रहे हैं सेम जवाब है। जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करेंगे वहीं से खरीदेंगे, ठीक है, चाइना नहीं जाएंगे, चाइना को भूल जाएंगे। सही, ठीक है। अच्छा एक और सवाल मेरा ये है कि हम लोग क्या 2 ईमेल से साइन अप करेंगे, एक हमारी सेलिंग के लिए और एक हमारी बाइंग के लिए, डिफरेंट ईमेल्स यूज करेंगे या फिर एक ईमेल पे कर सकते हैं? बाइंग के लिए को साइन अप नहीं करना होता, सेलर सेंटर बनाए, बाइंग हम डिफरेंट सप्लायर से करें, ठीक है, कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता।
अच्छा सर, चार्ज और डिपॉजिट मेथड का जरा सी कंफ्यूजन हो रही है मुझे, वो अगर आप आपने अभी लेक्चर बता दें दोबारा या मेरे साथ रिकॉर्डेड हुई है, आपने दोबारा से देख लेना है। आपने वेब सीरीज भी देखनी, चार्ज में डिपॉजिट में क्या होता है, आपने गूगल पे सर्च कर लेना कि अमेज़न का चार्ज और डिपॉजिट में क्या होता है। अब लेक्चर में दोबारा ठीक है इसमें सर। अच्छा सर, एक ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने सर उस्मान की जब वीडियोस देख रहा था, उन्होंने बताया था कि मियां चुन्नू से कुछ यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से ही लोग रिफंड बार बार क्लेम करते हैं, तो उसकी वजह से जरा कुछ चलिए अभी इश्यूज सेलिंग आ करें, गए थे। रिफंड वाली बात नहीं है, आप सेलिंग करें, यूपी अकाउंट बनाएं, नहीं यूएसए का नहीं, प्ले। अभी मसला मैं नहीं है कुछ यार, और पूछना रिफंड वाली बात करना है, अभी कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने ये वीडियोस देखी थी कि अमेजोन ने कुछ थोड़े से उसके अंदर मतलब गुस्से में आ गया या कुछ हो गया, तो शायद अमेजोन कुछ पॉलिसी ऐसी पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया, तो मुझे उसका पूछना था कि ये ऐसा कुछ नहीं, है। ऐसा कुछ ठीक है, थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मनगढ़ंत बातें हैं। अब आप लेक्चर में आ गए हैं, बूट कैंप ज्वाइन किया हुआ है, अब आपने ना इधर उधर की बातों को छोड़ देना है, आपने इधर आपको पैसे देने का मकसद ये है कि आपने यहाँ से कोऑर्डिनेट करना है, जो यहाँ से खबर आएगी, जो यहाँ से ऑथेंटिसिटी होगी, आपने उसी को फॉलो करना है। बाकी कोई इधर उधर से ग्रुप में आ जाओ, अकाउंट लोकेशन पे लगा दो, तो अकाउंट लोकेशन पे नहीं ऐसे लगाना, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि किसी मामा चाचा ताए नहीं बैठे हुए अमेज़न में, हमने कह दिया पाकिस्तान में अकाउंट बचा लो, मैंने पूरी दुनिया को उड़ा दिया। सर जी, मुझे भी जल्दी यकीन मैंने, मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी सर, मेरी भी। मैं ज़रा ऑनलाइन वाला को क्लियर कर लूँ। छोटा सा ही है, जी, बिजनेस अकाउंट चल जाएगा। वो क्या होता है? मेरा अपना बिजनेस अकाउंट फिर कंपनी कहाँ पे है? ये टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की है। कब तक रहेंगे यार, यूके से करना है, यूपी का बैंक अकाउंट है आपके पास? जो अकाउंट क्रिएशन के लिए हाँ, आप पाकिस्तान डिटेल में बनाते हैं इसको, बिजनेस अकाउंट चल जाएगा। नहीं बिजनेस बना लगे आप, इंडिविजुअल डिटेल बनाते हैं, चल जाएगा वो भी, कॉम्प्लेक्सिटीज है, ठीक है, फंस जाएंगे इंडिविजुअल डिटेल बनाने हैं, ठीक है। या यूपी कंपनी बनाने, कंपनी ऑनर है तो कंपनी होना तो आपके वैसे मजाक की बात है, यूके बना लें, ठीक यूएसए बना लें, हैं? हाँ, यूएसए में भी बस लेकिन बंदा होना जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया में बंदा वहाँ का होना जरूरी है, साथ अटैच। जी, यूएसए में मेरे पास है। बस ठीक है, लेकिन उसमें आपको एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी जो आपकी ऑनलाइन और रिटेल के बिजनेस करेगी, ठीक है। तो अगर आपकी आईटी की बिजनेस रजिस्टर हो या एग्रीकल्चर का बिजनेस हो, तो ऑनलाइन रिटेल का नहीं होगा, तो एक क्लास आपने और रजिस्टर करवानी है उस कंपनी की, और ठीक है, ऑनलाइन एंड रिटेल मार्केटिंग की क्लास है वो। आपका कोई क्वेश्चन है तो करने हैं, बैठे इजी है, कहीं जाना चाहते तो नहीं आपको? नहीं, मैं कहा आप अगर जाना चाहें तो इजी है, बैठे। सुभान अजमत, आप क्वेश्चन पूछें। सुभान, अनम्यूट करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बसलाम जी। सर मैं मियां चुन्नू से बोल रहा हूँ। मैंने पूछना था कि मेरे अकाउंट चलाते हैं ना यूएसए का, मुझे 1 मंथ हो गया इंडिविजुअल अकाउंट पे, और अभी तक ना उसकी एलएलसी क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने पूछना था कि एलएलसी मैक्सिमम कितने मंथ तक क्रिएट हो जानी चाहिए, यानी कि अभी उसको चलाऊं या 3 मंथ्स के बाद एलएलसी क्रिएट करवाऊं। एक नहीं इसका ऐसी क्वेश्चन था। ऐसी कोई बात नहीं है कि LLC इतनी देर हो गई है तो कब तक करूँ, मतलब जब आप रेडी हैं आप उसको प्रोफेशनल कर सकते हैं, जब LLC है तब रेडी होना, ठीक है। ठीक है, और इसका एक और क्वेश्चन था कि जो अमेजोन शुरू में, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट वगैरह कम होती है, तो इसका पूछना था कि ये अमेजोन जो रिजर्व में पैसे रख लेता है अपने पास, तो इसका कोई हल वगैरह है? रिजर्व में ना आपकी एक परसेंटेज रखता है, जितने आपने ऑर्डर प्रोसेस किए होते हैं उसकी एक परसेंटेज है, उसके वो पैसे रखता है, बिकॉज इन केस किसी कस्टमर को, अच्छा 90 दिन का टाइम होता है कस्टमर के पास, कस्टमर 90 दिन के अंदर अंदर कोई भी क्लेम कर सकता है, तो वो कुछ पैसे रिजर्व में रखता है, उसका हक भी है कि कस्टमर को, फॉर एग्जाम्पल हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, हमने ना काम करने बंद कर दिए, तो वो रिजर्व में कुछ ना कुछ पड़े होंगे, किसी कस्टमर कंप्लेन आ जाती है तो वो उसको वापस करता है, उसका कोई हल नहीं है, रिजर्व में रखेगा ठीक है। और और वो सर पैसे एक, आ जाएंगे, पैसे वो रखता नहीं है, आप काम बंद कर दें, हर चीज बंद कर दें, 90 दिन के बाद पैसे वो भी वापस आ जाएंगे आपके पास जो रिजर्व में रखते हैं। और सर इसका एक क्वेश्चन है कि हाइपर वॉलेट और जो ट्रांसफर वाइब्स आपने बताया, ट्रांसफर वाइब अकाउंट, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें क्या गाइड करूँ उसमें आपको? कि हाइपर वॉलेट आपने ना यूज लेक्चर में बड़ा डिटेल में हाइपर वॉलेट और इसका मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपने ना, मैं अभी रिकॉर्डिंग आएगी आपने इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। बच्चे ना कुछ लेट भी आते हैं, ज्वाइन करते हैं। जुहेब शाह क्वेश्चन पूछे।
सुहेब शाह, सुहेब शाह, चलें, आई गेस प्रॉब्लम है। अच्छा जी, एक दो क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं जी। वेट, प्रोडक्टिव क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट एक फ्री में मिलता है, कोई और सवाल? फ्री में मिलता है, ₹1 नहीं लगेगा। उसको प्रोफेशनल प्लान पे करेंगे तो $40। हमने काम प्रोफेशनल प्लान पे करेंगे, उसके लिए $40 मंथली। प्रोफेशनल प्लान में काम करने के लिए हमें $360 है, वो हमें और इन्वेस्ट करनी पड़ेगी तब जाके। वो तो अब कंपनी है ना, कंपनी का मैटर अलग है। Amazon के ऊपर 2 प्लान है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल। इसमें प्रोफेशनल प्लान में यूजर परमिशन चाइल्ड प्रोसेस की होती है, शिपिंग सेटिंग्स वगैरह भी है। उसको अब जैसे फ्री का जीमेल है, एक पेड जीमेल, इसके फीचर पूछे, उसके फीचर पूछे, ठीक है, तो वो पेड Amazon है, उसके फीचर वो $40 देना पड़ेगा, वो अलग है। दूसरा सवाल ये कि मेरे पासपोर्ट पे फॉर एग्जांपल एड्रेस, इस जो अभी करंट पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस है उसके ऊपर मैं अकाउंट, पासपोर्ट पर एड्रेस नहीं होता यार, आप उसमें एड्रेस, तो मैं आपको कई दफा कह रहा हूँ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका CNIC और पासपोर्ट होता है, और उसके ऊपर एड्रेस की कोई वैल्यू नहीं होती। एड्रेस की वैल्यू होगी बैंक स्टेटमेंट पे और यूटिलिटी बिल पे, ठीक है, ये चीज क्लियर कर लें जी। सर प्रोफेशनल अकाउंट के लिए कंपनी जरूरी है? नहीं, टैक्स आईडी नहीं, प्रोफेशनल प्लान के लिए मैं इंडिविजुअल डिटेल पे यहीं का पासपोर्ट, यहीं का एड्रेस, यहीं का कार्ड लगा के बगैर कंपनी के अकाउंट बना लेता हूँ, उसको मैं प्रोफेशनल पे कर सकता हूँ विदाउट। प्रोफेशनल प्लान के लिए LLC की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सर जब हम यूके का अकाउंट कन्वर्ट करते हैं यूएसए में तो उसके चार्जेस होते हैं? हर किसी के चार्ज होते हैं, नहीं कोई चार्ज, मतलब यूके का कन्वर्ट करने के अकाउंट है चार्ज, उसको हम यूएसए में सेलिंग के लिए, और जब कहीं कन्वर्ट भी कर, कन्वर्ट करने को कोई चार्जेस नहीं। और यूके के बंदे को वहाँ पर क्रेडिट कार्ड उसी बैंक का यूएसए का ही चाहिए? किस जगह? अगर कोई यूके का बंदा काम कर रहा है, यूके का बंदा काम कर रहा है यूएसए में, जी, ठीक है, वो अपना अकाउंट कन्वर्ट करता है यूएसए में सेलिंग कर रहा है, जी, ठीक है, तो उसके लिए उसको वहीं का बैंक और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वहीं का चाहिए? क्यों? या वो अपना भी यूज कर सकता है? क्यों वहाँ का क्यों चाहिए? फॉर एग्जांपल परचेजिंग के लिए वो सैम क्लब या डीजेस के, तो परचेजिंग के लिए मैंने क्या बताई थी, तो आपको क्या लगता है कहाँ होना चाहिए जी? हाँ सर अगर प्रोफेशनल अकाउंट इंडिविजुअल बना जाएंगे तो एग्जांपल 2-3 महीने बाद पैसे से LLC पे हो जाएगा, ये अकाउंट सेटिंग में जाए, ठीक है, सेटिंग में जाए, अकाउंट में जाए, यहाँ पे आप इसको LLC कर सकते हैं, बिजनेस डिटेल यहाँ पे डिटेल में सारी पुट करेंगे तो बिजनेस डिटेल, लीगल एंटिटी, सारा ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैंने अकाउंट बनाया था, हमारे बहुत बना नहीं था, फिर पासपोर्ट मैंने बनाया था और बनाना यूके में यूएस में? यूके में बनाया मैंने, वहाँ पे बना दिया था। अच्छा, बना जितना पहला वो पेट कैन लगाते हैं चार्ज वो वही मेरा चीज़ बना, तो मैं Amazon को आप वहीं पे स्किप कर दें, न्यू ईमेल बनाएं और सेम डिटेल पे दोबारा से ऐसा होगा, आपने .co.uk में अप्लाई करेंगे तो मुमकिन है आपको .com से ईमेल आए, आप लॉगिन करें तो वो .com पे लॉगिन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करना, ये देखें यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे ना आपकी मार्केट खुल जाएगी। अभी देखें, अभी इसकी सारी मार्केट्स खुली गई, यूके, US, कनाडा, जापान, अब इसके ये है .com ही, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल US है, मैं कह रहा हूँ यार यूके की मार्केट खुल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने .co.uk पे जाके साइन अप किया, मैंने उस पर क्लिक किया तो यूके की मार्केट नहीं, मेरा भी बना नहीं था, दोबारा साइन अप कर, दोबारा साइन अप .co.uk पे, ठीक है। क्वेश्चन पूछो प्लीज। एक सेकंड हमारा एक सप्लायर है, अब वो हॉल रोड वाला सप्लायर है, अब वो दराज से भी बेच रहा है, होम शॉपिंग में बेच रहा है, Amazon बेच रहा है, मुझे क्या करना है, मैंने तो हॉल रोड से परचेज करना है, मैंने उसको हॉल रोड एक अच्छी लगती है, मैंने उसको कहीं से खरीदा है,
मैंने उसका सिस्टम उसको रीड आउट ना कर पा रहा हूँ, मुमकिन है होगा मुझे कुछ और दो क्लियर। इंग्लिश लिखा हो उसके ऊपर, इंग्लिश अभी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में ना आप खुद से कम्युनिकेट करेंगे, आपके सारे मसले ऐसे हल हो जाएंगे। एकदम बेसिक बेसिक सवाल है जी। किस तरह से कंपनी हाउस जाकर सर्च करें, सर्विस एक्सचेंज कमीशन ऑस्ट्रेलिया यूएसए, उसमें जाके अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर नाम डालें तो चल जाएगा आपकी एलएलसी आपके नाम पे है। क्यों खुल जाएगा? आपकी मर्जी है, उसी अकाउंट से खुल जाएगा। अब तो अगर डिटेल में भी जाएंगे, हाँ 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 ये ऐसे खुल जाती है, ऐसे चुटकी मार के। ये नेक्स्ट क्लास का परचेजिंग के लिए आपको बिजनेस चाहिए। परचेज करने के लिए बिजनेस नहीं चाहिए, परचेज करने के लिए बिलिंग चाहिए सेम कंपनी। तो या तो किसी से ले लें, नहीं है कोई तो कंपनी बना के उससे ले लें। समझ आइए बात? नहीं है समझ? हाँ जी, आपने कहा अमेज़न के लिए इंडिविजुअल कंपनी का बनाओ, अमेज़न के लिए आप इंडिविजुअल बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, सेलिंग आप कर सकते हैं। कहाँ का बनाना है? यूके का बनाना है, परचेजिंग यूके में करेंगे। यूके कार्ड है आपके पास? बस ठीक है, आपके कार्ड आपको कंपनी की जरूरत नहीं है। यार अभी समझ आ जाती है यार, वो तो समझ गया हूँ विच तो आपको फोर बात पर्सनल तो बोर्डिंग थोड़ी ऐसे देखिए इधर आप करो ये आपने मैंने काम किया था रंग वाला नहीं ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये इसको हटा कर इसको कलर सबमिट कौन सा करना है ये इसके अलावा तो ये क्या बस जी आ रही है। सर मेरी कुछ क्वेरीज हैं 3-4, आप काइंडली सुनिएगा। सर मेरी पहली क्वेरीज ये है कि हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम सर यूएसए में इंडिविजुअल अकाउंट बना के स्टार्ट कर रहे हैं और अपना यूके में लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर सर हम इजीली अमेज़न स्टार्ट करें, अमेज़न बिजनेस प्राइम से बाय करके amazon.com पर सेल करें तो ज्यादा बेस्ट नहीं है? नहीं, रिकमेंडेड नहीं है। एज अ न्यूबी आप अमेज़न जाएं, ठीक है? ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्यों रिकमेंडेड नहीं है कि आप स्टार्ट में अमेज़न जाएं। क्योंकि सर ये इजी वे है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफर वाइज और जो पायोनियर है वो यूके लिमिटेड कंपनी के लिए यूज होते हैं, पायोनियर जो है? जी ऑब्वियसली कार्ड मिलते हैं आपको। क्योंकि सर पायोनियर का इजी है, क्योंकि वो जैस के साथ लिंक है, इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपना जो भी अमाउंट है। मोन्जो है, टाइड है, ठीक है सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन था सर, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर, पासपोर्ट जो है वो लिमिटेड कंपनी के लिए कंपलसरी है? कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। आपसे वो अगर हम यूके लिमिटेड कंपनी सर बनाना चाहे अपने आईडी कार्ड पे, वो उस पे भी क्रिएट हो सकती है? हो जाएगा, कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब आप अमेज़न पे आएंगे तो आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगेगा, वो वहां पे कंपलसरी है। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बैंक अकाउंट के ऊपर सर जो हमारा एड्रेस होगा, बिलिंग एड्रेस होगा और जो यूटिलिटी एड्रेस होगा, वो तीनों सेम होंगे? ऑब्वियसली, और वही एड्रेस आपके अमेज़न के ऊपर होना चाहिए। वही अमेज़न में होंगे।
ठीक है सर। सर मैं जो ये जो एड्रेस क्लासेस आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के ऊपर है आप वही पुट करेंगे और अमेज़न को बताएंगे मैं यही रहता हूँ, और अमेज़न को कहेगा यार मुझे दिखाओ कि तुम कहाँ रहते हो, आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आप वेरीफाई हो जाएंगे। सर क्योंकि ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू। चलें ऑल ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। असाइनमेंट्स अच्छे से कीजिएगा और जो चीज़ें लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर लें, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।